मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। अच्छा, फिर इनकी शादी। नाइस सिंपल। ओके, इनकी शादी ये कौन से दिन है? ओह नो, 7 दिन में 14 शादियां, मेहंदी, वलीमा और सब एक दिन में 4 जगहें जाने के लिए। अच्छा, इनका कब है? यहाँ पर तो मैं नहीं जाऊंगी। कौन है ये? फेसबुक पे भी इनविटेशंस भरी हुई हैं। शादी, मेहंदी, आज इसकी ढोलकी, आज उसका ब्रंच, आज इसका मायों। मैं तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, कल सना का, परसों ओवैस। ओके, लेट मी जस्ट ऑर्गेनाइज कौन से दिन कौन सा जाना है। कैलेंडर खोल के ज़रा डिसाइड कर लूँ। इतने सारे भाई, 14 शादियाँ, इनविटेशन, 7 दिन, हफ्ते के एक दिन भी ऑफ नहीं। टेरेबल। ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। ज़रा देखती हूँ कौन से दिन कौन सी शादी। अच्छा, और उसके यहाँ तो मायों भी परसों, और बड़ी ढोलकी भी है। वाह, कुछ बचा नहीं शायद। और हाँ भाई, ज़बरदस्त। नुमान साहब के यहाँ तो मतलब कि राहत फ़तेह अली खान साहब भी आएंगे, परफॉर्मेंस भी होगी। अमेजिंग। रुक ही नहीं रहा, कौन क्या पहनेगा और मैं क्या करूँगी। ये शादियाँ इतनी बड़ी इवेंट्स हो गई हैं। एक ज़माने में तमीज़ से निकाह और फिर शादी ख़त्म। आइए बिरयानी खाइए और अपने घर जाइए। लेकिन अब रोज़ कुछ ना कुछ। अच्छा भी है एक हद तक, लेकिन कहाँ कहाँ इंसान जाए और कहाँ कहाँ मुँह दिखाए और क्या क्या पहने। अब तो सारी तस्वीरें आपके फेसबुक पे आपके पहुँचने से पहले लग जाती हैं। सबको पता होता है पहना क्या है। जोड़े इतने महंगे हो गए हैं, प्लान करना, इस्त्री करवाना, कल परसों तरसों रोज़ ना जाना तो फिर दिल दुखाना, जाना तो फिर खुद पागल हो जाना। ये बहुत सारी शादियाँ हैं भाई। इनके यहाँ तो मैं नहीं जा रही, मुझे पता भी नहीं है कौन। I mean, you know, कभी देखा भी नहीं है। और जब से मैंने टीवी पे काम शुरू किया ना, ऐसे ऐसे लोगों के इनविटेशन आते हैं, थैंक यू, लेकिन मैं नहीं आ सकती। कहाँ जाऊँ, इतनी शादियाँ। लेकिन दिसंबर का महीना भी कुछ ऐसा है। कल सिर्फ बाल बनाने के लिए गई और दुल्हन जो है वो सुबह 10 बजे पहुँच जाती है, लाखों की तादाद में। जगह नहीं मिलती कहीं बाल बनाने के लिए। मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल? मैं तुम्हें क्या बताऊं, तो देख के परेशान हो रही हूँ गुलाबो। कुछ हफ्ते के 7 दिन, कुछ 14 शादियों में जाना है, मेहंदी पे जाना है। 15? हाँ। क्यों? तुम्हें पता है गोभी की भी शादी हो रही है। वो हमारी मुल्तान वाली कजिन गोभी। हाँ। अच्छा, मुल्तान में? नहीं, वो मुल्तान रहती थी ना। शादी तो इधर ही है। ये देखो, जाना पड़ेगा। हाँ ना। क्यों, क्या हुआ? तुमने बल्कि जाना ही नहीं है, साथ में तैयारियां भी करनी है। ढोलकी करनी है, मेहंदी करनी, इतना कुछ करना है हम लोगों ने। ये कार्ड है? हाँ, ये इसी के अंदर पड़ा हुआ था। ये देखो, ये वाला गोभी की शादी। गोभी की शादी। और कोई बच गया? टिंडे की शादी कब हो रही है? गोभी तो उसके प्यार का नाम था, उसका असली नाम तो शर्मीन है। तुम भी अच्छी तरह जानती हो। मैं क्या करूं? कितनी शादियों पे जाएंगे हम? देखो, शादी पे जाना तो जरूरी है ना, स्पेशली फैमिली के अंदर शादी आप मिस ही नहीं कर सकते ना, स्किप कर सकते। तो अगर वो एक कोई रखते, अब वो माइयों भी हो रहा है तो गोभी की शादी भी होगी, फिर उसका वलीमा भी होगा। तुम ऐसा करना ना कि गोभी की ढोलकी पे चली जाना, है ना? हाँ। एक ओकेजन नहीं, फिर वलीमे पे भी चले जाएंगे, मजा आएगा ना, खूब बिरयानियाँ खाएंगे। लेकिन मुझे बताओ कि अगर मैं एक पे गई तो बुरा तो नहीं मानेंगे? देखो, वो भी अच्छी तरह जानती है कि हम लोग वर्किंग वुमेन हैं, हम लोग बिजी होते हैं। जैसे मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, तुम भी हो थोड़ी थोड़ी, तो वो नहीं माइंड करेगी। सेलिब्रिटी से याद आया, तो वो उर्वा और फरहान की शादी पे नहीं गई? यार बेचारी उर्वा ने इतने मैसेजेस किए, फरहान ने तो मुझे इतना अच्छा खूबसूरत सा कार्ड जो है वो भिजवाया, लेकिन मैं क्या करती, उस दिन मेरा इतना
हेक्टिक स्केड्यूल चल रहा था, मेरे गाने की पिक्चराइजेशन हो रही थी, हम कर भी उसे खेतों में रहे थे, मैं लाहौर गई हुई थी ना। हाँ सही। हाँ, तो खेत में वो गाना पिक्चराइज हो रहा था। अब तो मुझे बताओ कि खेत के अंदर इतनी जंपे मारने के बाद, शादी थी, गन्नों के मतलब खेत में ऐसे ऐसे डांस करने के बाद मैं किस तरह उस शादी पे जाती। वो तो बड़ी डिसेंट और मजेदार सी शादी थी। वहाँ पे तो मुझे कोई गाउन पहन के जाना चाहिए था डेल की तरह। कितने अच्छे सेलिब्रिटीज क्या क्या पहन कर आए हुए थे। आई नो। और तुम्हें पता है 2016 में इतने सारे सेलिब्रिटीज की शादियां हुई हैं। हेलो सलाम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। आप किसकी शादी से आ रही हैं? मैं शादी से नहीं आ रही, वो ना मेरे मोहल्ले में एक शादी होने वाली है ना, तो उन्होंने कार्ड भेजा था मेरे बेटे के हाथ। तो मैं ऐसे अभी से तैयारी होने की ना प्लास्टिक कर रही हूँ। हाँ लवली है क्या? जिनकी शादी है वो सर्कस में काम करते हैं। आई लव इट। कैसा लग रहा है जी? क्या कह रही है? मैं कह रही थी कि जिनकी शादी, क्या वो सर्कस में काम करते हैं? बाजी आप ये बताएं कि आप उर्फा बाजी और फरहान बाजी की शादी में क्यों नहीं? फरहान बाजी? फरहान भाई। देखो मैंने अभी बताया अनुषा को कि उर्वा ने मुझे इतने सारे मैसेज किए, उसने मुझे कॉल भी की, इतनी आजी के साथ कहा गुलाबो जी आपका आना हमारे लिए बहुत बहुत इज्जत का बाइस रखेगा, मतलब आप जरूर आइएगा, आप हमें इज्जत बख्शिएगा आके। नहीं लेकिन उन्होंने आपको बुलाया नहीं होगा, आप झूठ बोल। लेकिन माशाल्लाह कुछ शादियाँ ऐसी भी होंगी कि हम ना जाते हुए भी पता कर सकते हैं कि वहाँ पे हुआ क्या, बिल्कुल में क्या था, बिल्कुल किसने क्या पहना हुआ था, कौन कहाँ है। न्यूज़ फीड पे ज़रा नज़र डालते हैं जी और देखते हैं भाई कि कितने सारे हमारे सेलिब्रिटीज़ की शादियाँ हुई हैं इस साल, और कितने मज़े में हुई हैं और कितने बड़े बड़े तरीके से हुई हैं, और देख के आप लोगों का दिल कितना जला है। मेरा भी बहुत जला। मैं भी देखूंगी। देखें ज़रा, दिखाओ, देखते हैं ज़रा किस किस की शादियाँ हुई हैं, दुआएं भी देते हैं उन्हें। सनम जंग कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। हाँ सनम जंग की भी अब तो बेबी भी हो गया। अच्छा आमिर ये आमिर, हाँ मोहम्मद आमिर हमारे क्रिकेटर। मोहम्मद आमिर बिल्कुल मोहम्मद आमिर और रबिया चौधरी, मिकाल हसन। ये तो अभी मुझे भी दावत थी, लेकिन मैं नहीं जा सकी, लाहौर में थी। उर्वा फरहान स्वीट, उनकी शादी तो काफ़ी डांस। मैंने अपनी नेक दुआएं और नाएं इनकी तरफ भेज दी, ये कह कर के देखो मैं बहुत बिजी रहती हूँ, मुश्किल हो जाएगा, तुम लोग भी मेरी शादी तक जो है ना कोई बहाना तैयार रखना, मतलब खैर चलो वो पर्सनल। अच्छा मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि क्योंकि हम टीवी पे काम करते हैं माशाल्लाह, इतने लोगों को जानते हैं, तो जब हमारी शादी होगी हमें कितने लोगों को बनाना पड़ेगा, तो हम दो में से एक चीज़ कर सकते हैं, या फिर निकाह करें और घर जाएं और हंसी खुशी पूरी ज़िंदगी गुजारें, या फिर एक PR पार्टी हो पूरी, कुछ नहीं सब कुछ हो, 2000 बंदा आए, कैमरामैन हो, रेड कार्पेट हो, और हम सारे ऐसे झिलमिलाते कपड़े पहन कर आ रहे हो, तो हमारे कपड़े चीखे मार रहे हो कि हम किसी की शादी पे आए। मेरे जैसे। अच्छा आज हम बात कर रहे हैं जो शादी से पहले जो होता है, और हमारी माशाल्लाह आजकल दुल्हन दूल्हे इतने अच्छे लगते हैं, लेकिन आपको भी पता है और हमें भी पता है कि शादी वाला जो घर होता है, शादी में जो प्रेपरेशंस होती हैं, और ये छोटी छोटी चीज़ें कि वो ये तो नहीं कौन लाएगा, हाँ फूल कौन लाएगा, कहाँ से आएंगे, मेहंदी की सारी चीज़ें कहाँ से, ग्लिटर कहाँ रह गया, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको शादी के घर में सुनने को मिलती हैं। और अपनी पर्सनल प्रेपरेशन भी बहुत ज़रूरी होती है, मतलब कि 4 महीने पहले से जो पेट में दर्द शुरू होता है उससे तो वजन वैसे ही कम हो जाता है। मैं लगूंगी कैसे, मैं अपने जोड़े में फिट आऊंगी या नहीं आऊंगी, मैं गोरी लगूंगी या नहीं, और वो तो दुल्हन की ग्रूमिंग तो वो तो हम बाद में भी आगे बात कर लेंगे, खुदा के ले लें। लेकिन साथ वालों की भी बड़ी टेंशन होती है भाई। मैंने माओ को बहनों को देखा है कि मैं अपनी बहन की शादी में ना, जैसे उनकी अपनी शादी हो रही, तुम रिलैक्स करो, हम कर लेंगे सारी बात, सांस लो लंबी लंबी, सोचो कैसा लगता है जब शादी होती है तो। ये एक अच्छा इनकी शादी, ये कौन, अरे मिक्स ना कर देना, पता लगे तुम बाऊ बशीर की शादी पे चली जाओ। अंग्रेज पढ़ने नहीं आती, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे तो स्टोर हो, मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, चाहे तो स्टोर हो। मैं
क्या बताऊं अनुषे, वो भी बेचारी इतनी टेंस हुई हुई, उसको समझ में नहीं आ रहा, कभी यहाँ भागती है। इकलौते होने का ये भी एक जो है ना नुकसान है कि सारी चीज़ें खुद ही करनी पड़ती है। अगर बहन भाई हों तो वो आपकी बाकी सारी जो जिम्मेदारियाँ होती हैं उनको हैंडल कर लेते हैं। और ऊपर से खाना भी तो वही बनाया करती थी, अब इतना लजीज खाना कौन बनाया करेगा। शादी वाला जो घर होता है ना, वाकई में उनको सलाम है, क्योंकि बाहर से भी लोग आ जाते हैं, फिर देखो 10-15 लोग घर में आ जाते हैं। अच्छा भी होता है क्योंकि जब ये शादियां खत्म हो जाती है तो हम याद भी करते हैं इवेंट्स तो नाना भी आ गए थे, एक मामू दो भी आ दिन गए में थे। खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो जो उससे पहले की सारी सेलिब्रेशंस होती हैं, जब आपके कजन्स आ रहे होते हैं, जब आपकी वही आंटी अंकल्स आ रहे होते हैं, नाना नानी आ रहे होते हैं, बर्थडे और लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, कपड़े तैयार हो रहे होते हैं। हाँ, वो यही होता है ना, देख पे मैं बैठूंगी, नहीं मैं बैठूंगा। वो फिर वो जो एक फुपी स्पेशल होती हैं, वो देख में से बोटियां गिन गिन कर दे रही होती हैं सारों को कि नहीं जी आज सिर्फ इतना ही खाने को मिलेगा। फिर सब जो लड़की जो ननियाल वाले होते हैं वो सारे ये बातें कर रहे होते हैं, देखा तुम्हारी फुपी ने कितनी कम बोटियां डाल के दी, वो भी हड्डियों वाली। शायद मेरे पास आइडिया है सुबह सुबह। हाँ, आइडिया ये है कि देखो शादी वाले घर में इतने लोग होते हैं, उनके घर में 10 से 15-20 लोग आ जाते हैं रहने के लिए, और एक रौनक लगी होती है। तो खाना जो बनाना होता है ना, जो घर में जो खातून होती हैं, द लेडी ऑफ द हाउस, उन पे बहुत स्ट्रेस होता है कि 10-15 लोग खाएंगे क्या, और उनका पेट भी भरना है, अच्छा भी खिलाना है, और बजट में भी रहना है ना। अच्छा, ये जो स्ट्रेस होता है ना अनुषे, जब आपके घर में मेहमान 1 महीना रहते हैं और उसके बाद जब आप बैठ के एस्टिमेट लगा रहे होते हैं ना कि कितने रुपए का हमने खाना बनाया, तो बिलीव मी कोई एग्जैजरेशन की बात नहीं, 1 लाख 2 लाख आपके कहीं नहीं जाते सिर्फ खाना बनाने में। अच्छा, एक तो ये चीज़, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि उसमें हैसल वाली चीज़ें ख़वातीन बहुत ज़्यादा कर रही होती हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें आप बना सकते हैं जिसमें बजट भी कम हो और बहुत ज़्यादा झंझट भी ना हो। आज जो मैं बनाऊंगी वो ऐसी शादी वाले घर के लिए, आज हम बैठ के खाएंगे शादी वाले घर में, और आज मैं बनाऊंगी कोयला चिकन ज़्यादा भी होगा, मज़े का होगा, यमी होगा। अच्छा, इसमें जो मैं ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी ऑब्वियसली वो चिकन है। टमाटर हम इसमें शामिल नहीं करें, प्याज शामिल नहीं करें, यानी वो चीज़ें सोचें जो कि आप बहुत सारी लाएँ, फिर आप उनको धोएं, फिर आप छीलें, फिर काटें, हैसल भी है, तो वो हम नहीं ऐड करेंगे। और हम इसके साथ बनाएंगे एक सस्ती लेकिन बहुत खूबसूरत चीज़, वो है गार्लिक नान। गार्लिक नान घर पे बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। रोटियाँ जिस तरह आप बनाते हैं उससे ज़्यादा आसान काम है ये। क्यों? नान मोटा होता है, ज़्यादा हैवी होता है, तो आप अगर 2 नान किसी को खिलाएंगे उसका पेट भर जाएगा, जिस इंसान का 4 रोटियों से पेट भर रहा होगा, तो जल्दी जल्दी काम भी खत्म हो जाएगा। मोटा मोटा सा हम ये बनाएंगे। या फिर एक और तरीका ये होता है कि ऐसा खाना बनाए कि सबका पेट खराब हो जाए, तो 2 दिन कुछ खाए नहीं। फिर शादी पे क्या डांस कैसे होंगे शादी के ऊपर? फिर डांस भी पेट में अंदर चले जाता है जब पेट खराब होता है, आप पतले भी हो जाते हैं। अच्छा, हम डायरिया के बारे में बात नहीं करते हैं, फिर कभी सही, ऐसा टॉक अबाउट शादी के बाद देखेंगे ना। शादी के बाद वाकई में, और लोगों के पेट में वैसे ही दर्द हो जाता है, दुल्हन की पेट में बेचारी। और भाई बात है कि गोरा होने के चक्कर में, वेट लूज करने के चक्कर में कि मैं किसी तरीके से उस कमीज में आ जाऊं। पता है जो गेस्ट शादी पे जा रहे होते हैं उनको भी वजन कम करने के लिए जो है ना बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। बिल्कुल, वो भी डाइट प्लान पहले से तैयार कर ले। अच्छा, जो रोटी हम बना रहे हैं ये मैदा है। आप क्या करें कि घर में जब बहुत ज़्यादा लोग हो ना, एक चॉपर जो आपके पास होता है ना, आप जिसमें आप यूजुअली चीज़ों को चॉप कर रहे होते हैं, बस उसमें मैदा डालें, पानी डालें, नमक डालें, खमीर डालें, जो भी रेसिपी कार्ड में चीज़ें देख रहे हैं, और सारी एक साथ आप उसको गूंद दें। हाथ की मदद से गूंदने की जरूरत ही नहीं है, इतने सारे लोग होते हैं शादी वाले घर में, आप किस किस के लिए गूंद देंगे? अच्छा, तो गार्लिक नान जो तो आसानों के गूंदने की जरूरत नहीं हो गया। और अनुषे, बहुत सारे बल्क में ना जल्दी जल्दी से चीज़ें तैयार हो जाती हैं, और आपको लगता है कि आप कितने सुघड़ हैं, आपने गूंद दी है सारी चीज़ें। डो नीडर आता भी है ना? डो नीडर आता है, लेकिन वो हर एक के घर में हर वक्त नहीं होता। सो अगर आप चॉपर में ये काम करना चाहें तो जल्दी से कर सकते हैं। कंफर्म करना चाह रही थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी सही है। और उसके बाद आपके रिश्तेदार भी बड़े इंप्रेस हो जाएंगे कि देखो यार 15 लोग घर में हैं, इतनी सारी नानें लग रही हैं, रोटियां भी नहीं, नान बन रहे हैं, रोटियां तंदूरी नान। अच्छा, हम नान बना रहे हैं अवन में, और अगर आप चाहें तो आप इसको जो है वो पैन में भी बना सकते हैं। मैदा हमने लिया, ठीक है, मैदे में हमने नमक ऐड कर दिया, खमीर ऐड कर दिया, ये सारी चीज़ें हमने ऐड करके उसके बाद हमने इसको पूरी रात के लिए एज इट इज़ रख दिया। अभी ये देखो, जब मैं इसमें फिंगर इस तरह से लगा रही हूँ तो ये कितना सॉफ्ट है, क्योंकि ये प्रूफ हुआ हुआ है, ये फूला हुआ है खमीर की वजह से। और उसके बाद वैसे तो इस तरह से लोग करते हैं, मगर वो बिल्कुल नाखूनों के साथ ऐसे नाखूनों के साथ नहीं, नाखूनों के साथ नहीं, हम करेंगे स्पून के साथ हमने इसको थोड़ा सा, और इसमें कांटों के साथ भी किया, कांटे के साथ कर सकते हैं, कांटों के कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम मक्खन लेंगे, और साथ ही करते हैं ना, ये हमने ले ली प्लेट मक्खन, ठीक है, और हमने ली मक्खन डालो। वाओ वाओ, मक्खन एंड क्योंकि हम बना रहे हैं गार्लिक नान,
तो गार्लिक। ओह वाओ, गार्लिक, हाँ ये मैं सोच रही थी और गार्लिक कहाँ है इसमें। ये इसको हम मिक्स करेंगे, ठीक है। और अच्छी तरह से मिक्स करके इसको हम लगाएंगे हमारे नान के ऊपर। अच्छा, थोड़ा सा प्रेशर से, ताकि हर चीज़ मिक्स हो जाए। ब्रेक का वक्त हो गया है। आज हम बात करने वाले हैं वेडिंग प्रेप्स के हवाले से, उन घरों में जहाँ पे शादियाँ हो रही हैं, लेकिन पर्सनल प्रेपिंग ऑल्सो, कि आपके घर में अगर कहीं शादी हुई है, जब आपकी शादी हुई थी तो आपने अपने आप को ग्रूम करने के लिए, वज़न कम करने के लिए, गोरा होने के लिए, ये बाल बेहतर करने के लिए क्या क्या चीज़ें की ली, और इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। खुद भी क्या क्या चीज़ें ली, नहीं ली, तो हमें कॉल कीजिए। कॉलों का सिलसिला जारी करते हैं। स्ट्रेस नहीं लेना, ये भी हर दुल्हन के लिए, दूल्हे के लिए भी बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन में नहीं आना। कहने में आसान, करने में तकरीबन नामुमकिन, लेकिन आज हम यहाँ पे अपने घर में यही कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा सा ट्रेन करें कि जब घर में शादी होती है और लोग जो स्ट्रेस का, टेंशन का शिकार हो जाते हैं, वो उसको थोड़ा बहुत काबू में कैसे रख सकते हैं। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद यहाँ पे हमने अपना मक्खन और गार्लिक जो है उसको स्प्रेड करना शुरू कर दिया है, और बेक भी कर देंगे मेरे ख्याल से। मक्खन लगा रहे हैं वाह, और बेक करेंगे। मक्खन और बिल्कुल आयशा, मक्खन कितना गर्मा गरम चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट। इसकी महक भी कितनी अच्छी है अभी से। क्या क्या डाला हमने इसमें? अच्छा, कोयला चिकन हम बना रहे हैं, बहुत आसान है। इसमें कोई टमाटर, कोई प्याज छीलने काटने की आपको जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमने क्या किया कि कोयला हमने दहकने के लिए रख दिया अनुषे, हाँ। और ये बहुत बड़े साइज का कोयला है। अगर इतना सा कोयला हो ना तो भी आप दहकने के लिए रख दिए, सेम महक आएगी। छोटा सा भी अगर कोयला, छोटा सा कोयला दहकने के लिए, दहकने के लिए ठीक है, दहक रहा है हमारा कोयला। मीनवाइल हम चिकन के साथ क्या कर रहे हैं? चिकन के साथ हम ये कह रहे हैं, आधा किलो हमने चिकन ली। हाँ। आधा किलो चिकन को हमने तकरीबन 4 खाने के चमचे ऑयल में, लहसुन अदरक का पेस्ट जैसे हम हर खाने के लिए ऐड करते हैं, गोल्डन ब्राउन करते हैं। उसके बाद हमने इसमें चिकन ऐड किया। जो ऑरेंज ऑरेंज है ना चिकन में, ये पपीता है। पपीता तो जल्दी पक जाएगा, जल्दी पक जाएगा। और कोयले वाला एक मजे का एक पपीते वाला महक और एक टेक्सचर होता है, वो भी आएगा। एंड अब हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले। और ये हम ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून नमक हम ऐड करेंगे इसमें, हस्बे जायका नमक, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर सिर्फ इस महक और चटपटेपन के लिए। और आखिर में जब ये पक जाएगा तो मैं इसमें ऐड करूंगी जीरा पाउडर। देखिए, जीरा पाउडर आखिर पकने के बाद। अच्छा, अब ये जो एक कॉम्बिनेशन है ना, इसमें रेसिपी कार्ड में अगर आप देखें तो दही भी लिखा हुआ है, दही भी आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं चटपटे फ्लेवर के लिए। लेकिन इस कॉम्बिनेशन का एक मकसद है, बिला वजह का कॉम्बिनेशन नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, अनुषी चिकन है उसमें इतना ज़्यादा अपना उमामी फ्लेवर होता है कि उसमें आप बेशक ज़्यादा मिर्च मसाले ऐड ना करें, जल्दी में सारी चीज़ें ऐड करें, हल्की आंच करें, अपनी जो भी शादी की शॉपिंग वॉपिंग करनी है, प्लानिंग करनी है, कर लें। थोड़ी देर बाद खाना तैयार, किसी को बोले चमचा चलाता रहेगा। बिल्कुल, वाकई में। और ये कितना आसान कर दिया है। अच्छा, कुछ स्नैक्स भी बना सकते हैं लोग, क्योंकि शादी के घर में लोग आ जा रहे होते हैं, भूख लग रही होती है, तो उस वक्त हम क्या कुछ 2-4 चीज़ें से बना के रखने के, उनका पेट भरा रहा है, कोई भूखा ना हो। मैं बिल्कुल बता रही थी। जब शादी वाला घर होता है ना, तो ऑब्वियसली आपको पता होता है कि मेहमानों ने कब आना है, कब से आना स्टार्ट करना है। कुछ ऐसी बजट में रहते चीज़ें जो कि आप करके रख सकते हैं। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है आलू का मसाला बना के, उसके कटलेट्स बना के फ्रिज में रख लें। उसको समोसों के मसाले में भर के पहले से ही जो है वो आप फ्रीजर में रख दें। अच्छा, इसके अलावा पफ्स, पोटैटो पफ्स, चिकन पफ्स, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें सस्ती वाली चीज़ें ज़्यादा ऐड होती हैं, मैदा ज़्यादा ऐड होता है, उसमें कॉर्नफ्लावर भी ज़्यादा ऐड होता है, थोड़ी चिकन और थोड़े आलू के साथ जल्दी से आप मज़े के भी बहुत होते हैं। मज़े के नमक पारे बना के आप घर पे रख सकते हैं। इट्स ओनली मैदा, ज़्यादा कोई खर्चे की बात भी नहीं है। और कोशिश ये करें कि ऑब्वियसली बीफ और मटन तो एक्सपेंसिव आपको पड़ेगा, और सब्जियां हम कितने एहतमाम से पकाते हैं ना अनुषे, वैसे सस्ती पड़ती हैं, लेकिन आप उसको छीलो काटो। तो आलू पे फोकस रखें, दालों पे फोकस रखें, दाल को हलीम जैसे मसाले के साथ बनाएं ताकि आप जो है वो जल्दी से फ्री भी हो जाएं। और प्रेप्स की अगर बात आई तो शादी पे जो प्रेप्स होते हैं, पर्सनल प्रेप्स तो होती हैं, लेकिन उसके अलावा घर में भी अगर 1 महीने पहले मेहमानों के आने से पहले अगर डिसाइड कर लें, बना के किचन में भी डाल दें कि हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये करेंगे, तो वाकई में मुझे लगता है उससे फ़र्क पड़ता है। अच्छा, चार्ट से भी एक ही चीज़ होती है अनुषे, इसीलिए पहले से शादी के दिनों के लिए हर चीज़ की लिस्ट तैयार करनी चाहिए कि कहाँ से क्या खरीदना है, ब्यूटी सैलून कौन सा है जहाँ सबने जाना है, और हर चीज़ को बड़े अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, तकसीम करना पड़ता है हर चीज़, सारी फहरिस्त को कि इस दिन हम ये करेंगे, इस दिन हम ये करेंगे। अच्छा गुलाबो, तुम मुझे बताओ कि तुम क्या क्या तैयारी करी हो गोभी की शादी के लिए? यार देखो, सबसे से यहाँ आ रहे हैं, कल कजिन्स भी कनाडा से आ जाएंगे, सब कुछ होगा। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी हेयर स्टाइलिंग,
और मेकअप। मेकअप ठीक है भाई, जाहिर सी बात है मैं एक स्टार हूँ तो मुझे हमेशा जो है ना वो स्टार की तरह हर जगह जाना पड़ता है। तुमने अपनी अपॉइंटमेंट्स वगैरह कर ली हैं, ले ली हैं? हाँ, ये मुझे क्योंकि देखो ना उर्वा और फरहान की शादी पे ना जाने का मुझे इतना अफसोस है, मैंने उन बेचारों को पर्सनली सॉरी किया। कॉल भी आ गई आपके लिए जंग से। रियली? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं नुशा पिया? क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत मजा आ रहा है। आपके घर में भी बहुत रौनक हो रही है, लग रहा है कि जैसे शादी की तैयारी। बहुत शुक्रिया शमाइला, शादी का सीजन भी ऑन है, इतने सारे कार्ड्स आए हैं, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ टिप्स दें। आपको जहाँ लगता है ना जो ज्यादा जरूरी है आपका जाना, आप वहाँ जाएं, क्योंकि जाहिर है हर घर से कार्ड आता है और हर घर में भी जाना जरूरी होता है, मगर आप अपनी टाइमिंग सेट करें, उसके हिसाब से आप जाएं। बिल्कुल। अच्छा, मैं किसी का दिल भी नहीं दुखाना चाहती, कोई बुलाता है तो जाना भी चाहिए, ये भी बुरा जाना तो चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल जाना चाहिए, मगर ये है ना आप ज्यादा देर नहीं बैठे, जैसे एक दिन में 2 शादियां हैं तो आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए चले जाएं, या फिर पहले ही शादी से फंक्शन शुरू होने से पहले मिलाएं उनसे जाकर, ताकि उनका दिल भी ना दुखे और आप हो जाएंगे। ये भी अच्छा। हम देर से भी बहुत जाते हैं, अगर हम जल्दी चले जाएं तो मुंह दिखा के निकल भी सकते हैं, ये भी अच्छी बात है वाकई। एक दिन में 3 शादियां निपटाएं। हाँ जी, मुझे ना और 2-3 क्वेश्चन भी करने हैं। आप लोग ना एक तो ड्रेस डिजाइनर वगैरह को बुलाएं जो खास तौर पे वेलवेट का काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है पंजाब में बहुत ज्यादा सर्दी होती है। फिर फायदा क्या कि हम इतने महंगे महंगे कपड़े बनाए, ऊपर से चादरें ओढ़ लें और जर्सियां ओढ़ लें, फिर फायदा क्या, हम सारा डिजाइन पैसा बर्बाद करने का। वाकई। अच्छा शमाइला, मुझे ये बताएं कि आपकी शादी हुई है? नहीं, अभी नहीं हुई है। नहीं हुई। तो अभी कभी सोचा है कि इंशाल्लाह जब होगी तो तैयारियां क्या क्या होंगी, क्योंकि आज हम तैयारियों के हवाले से बात कर रहे हैं। हाँ जी, तैयारी तो मेरी बहनों की और भाइयों की हुई हुई है पहले ना, मुझसे अपनी कोई तैयारी पर्सनल कि मैंने ये वजन कम करना है, या ये गोरा होना है, या ऐसे होना है, या वैसे होना है, या मेरी शादी में ये होना चाहिए? ये तो नहीं इतना सोचा, नहीं वजन वगैरह की तो जरूरत ही नहीं, अल्लाह का शुक्र है नॉर्मल हूँ। और रंग भी मेरा गंदू नहीं है, बस ये है मेरी ना पिंपल्स निकलते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन ये तो है कि हाँ सिंपल माशाल्लाह, ये जबरदस्त अच्छी बात है। कह रही मेरे पिंपल्स निकल रहे हैं, अरे ये भी तो एक टेंशन वाली बात है। हाँ जी, नहीं ये ना मेरे बहुत ज्यादा पहले, ये सर्दियों में निकलते हैं, गर्मियों में बिल्कुल सही रहते हैं, इतनी ज्यादा खुश्की की वजह से होते हैं, मतलब ज्यादा नहीं होते हैं, मगर अब सर्दियाँ शुरू होंगी तो स्टार्ट होना शुरू हो गए हैं। ये भी सही है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और बिल्कुल ये जो प्रिपरेशंस में टेंशन में पिंपल्स निकल आते हैं। मैंने गर्मियों में तो सुना था, सर्दियों में कौन से पिंपल? मुझे होते हैं सर्दियों में पिंपल्स। अच्छा, जिनकी ड्राई स्किन होती है यूजुअली उनको भी पिंपल्स निकलते हैं, सर्दियों में ज्यादा निकलते हैं, डिहाइड्रेशन से निकलते हैं, पानी आप कम पीते हैं, ये तमाम चीजें भी रहती हैं। और फिर स्ट्रेस, एंजाइटी, देखिए डिप्रेशन। शादी आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत टाइम है, इसको स्ट्रेस में नहीं गुजारें, हर चीज हो जाएगी टाइम के साथ। आयशा, मुझे एक बात बता, खूबसूरती से मुझे याद आया कि जब ये कोयला दमपुख्त हो जाए तो मैं इसको हसीना के कदमों में भी बिछा सकती हूँ। अच्छा, मैं जेलस नहीं होती। जेलस इस वक्त ये हमारा नान हो रहा है कि मुझे खाया क्यों नहीं जा रहा है ये। अच्छा, मजे का ऊपर से परफेक्ट डन एंड नीचे से परफेक्ट गोल्डन ब्राउन गरम गरम ये नान है। कितनी खूबसूरत लग रही है नान। यहाँ पे गरम गरम ये नान है। Looking so good. यस, इस साइड से भी थोड़ा सा मैंने हरा धनिया इसमें ऐड कर दिया था। अच्छा, इसको मैं आसानी से उसने गार्लिक नान बना लिया ना। हम घरों में शादी की जल्दी मर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, बेक किया है। देखो यार, बेक हुई भी नान, क्या पैन में भी बना सकते हैं, अगर आपके घर में अवन नहीं है नो प्रॉब्लम, पैन में बना लें, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, ये देख लें, आज आयशा इस बात की मिसाल है माशाल्लाह कि घर में स्ट्रेस नहीं लेना, और हम आराम से चीज़ें बना लेते हैं, और अगर जल भी जाता या कुछ भी हो जाता वो आराम से एक और भी बना लेती, कोई बात नहीं। लेकिन वो जो स्ट्रेस हम लेते हैं ना, इसलिए एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं जो आ चुकी हैं, मैं तुम लोगों को बताया नहीं था, लेकिन उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। अरफा नाम है उनका, यार बहुत ही ज़बरदस्ती साइकोलॉजिस्ट है, उनसे सवाल जवाब करने। देख लेते ना, आप बैठना। अनुषे, मैं जाऊँ क्योंकि मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। 2 मिनट। सलाम बाजी, आए। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बस बिल्कुल ठीक। कैसी जा रही हैं तैयारियां? बस पूछे मत, आइए प्लीज बैठिए जी। तो हमारी साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ है, घर वालों के साथ आज वो भी हमें बताएंगी। अरफा साहिबा हैं, शी इज़ अ फैंटास्टिक साइकोलॉजिस्ट। अगर आपको भी उनसे बात करनी है तो प्लीज़ हमें ज़रूर कॉल कीजिए। लेकिन अरफा साहिबा, हाँ जी, आप बैठ। ये तो मेरे घर में भी शादी नहीं हो रही। अच्छा, ये हमें जाना है सिर्फ, और ये देखें जरा, माशाल्लाह बहुत सारी शादियां। ये प्यार भी है लोगों का, बिल्कुल बिल्कुल है ना। असल में आजकल सीजन भी चल रहा है, शादी सीजन भी चल रहा है, प्यार भी है। और मेरी तो कजन की शादी, मना भी नहीं कर सकते। ठीक है, हम तो चले जाएंगे, कुछ कर लेंगे, लेकिन जिनके घरों में शादी हो रही होती है इस वक्त,
वहाँ पे लड़ाई झगड़ा, दुल्हन जो है उसको दाने निकल आए हैं, कहते हैं कि लड़की दूल्हा दुल्हन के बीच में इतनी शादियाँ हो रही होती हैं, पेट खराब, टेंशन, कैसे करेंगे, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, और हम लोग अपनी शादी को एंजॉय करने के बजाय उसको ज़्यादा सर पे सवार करके पागल हो जाते हैं तकरीबन। क्या कहेंगे इसके बारे में, कितनी सच्चाई है मेरी बातों में? बहुत सच्चाई है ना? हाँ बिल्कुल 100% सही बात है। ये असल में हम लोग खुद से कर लेते हैं चीज़ें कि हम अपनी चीज़ों को इतना बढ़ा लेते हैं कि हमें खुद मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अगर हम सादगी से शादी करें, छोटी करें तो ये बेहतर है? नहीं, वो तो हजम ही उसमें भी टेंशन, वो तो हजम भी नहीं होगी। हजम नहीं होगी बट वो बेहतर है, वो आप आराम से मैनेज कर लेते हैं, आप अपने आप पे टाइम देते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, क्योंकि वो टाइम होता है ना जब दुल्हन को एक नए घर जाना होता है और नए घर में भी उसकी तैयारियां हो रही होती हैं, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना और फिर एक टाइम गुजारना फैमिली का बहुत ज़रूरी होता है। प्रेशर्स जो हम डालते हैं और रात पे फिर बेचारी दुल्हन को नींद नहीं आती, जोड़ा नहीं तैयार, वाह मुझे दाने निकल आए, डार्क सर्कल्स, मेरी एक आंख छोटी लग रही है, सब कुछ होता है शादी के दिन, आपको लगता है आपके साथ सब कुछ गलत हो रहा है। उसके लिए हम क्या किया जाए? घर वालों को कोई ऐसे कोई, मुझे लगता है कि सेशन होनी चाहिए डिटॉक्स करने के लिए। डिटॉक्स वाटर पिया था, उसके बाद पेट खराब हो गया। देखो इतनी सारी वो ज़रा टेंशन्स हम कंपेयर कर रहे होते हैं या हम अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे होते हैं वहाँ पे अपने आप को भूल जाते हैं और फिर प्रिपरेशंस की तरफ लग जाते हैं। नींद पूरी नहीं हुई, डार्क सर्कल्स आएंगे, फिर उसके लिए आप इलाज करो, पिंपल्स आएंगे, स्ट्रेस होगी, आपके मूड स्विंग्स होंगे, एकदम से आप चिड़चिड़े हो जाएंगे या वैसे। तो क्वालिटी टाइम पे भी, माँ बाप पे भी प्रेशर, बिल्कुल बहुत बहन भी, और उसके ऊपर से हम और अपने आप पर प्रेशर ही डालते हैं कि मैं पतली लगूं, मैं गोरी लगूं, मैं बाल सही लगे। डॉक्टर साहबा मुझे ये बताएं, क्या इस किस्म का प्रेशर लड़के पर भी होता है? बिल्कुल होता है मेरे ख्याल से होता है। जबकि वो आजकल के तो दूल्हे भी इतना ज़्यादा जाके फेशियल्स और पता नहीं क्या क्या करा, डिज़ाइनर्स ड्रेस और ड्रेस। अच्छा, मेरे दोस्तों के यहाँ भी शादी हो रही थी ना, करीबी दोस्तों के यहाँ, तो 6 रातों से बेचारे, अच्छा उसने वजन भी कम कर लिया है, वो लग भी खूबसूरत रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन थके हुए लग रहे हैं दोनों। वो बस एग्जॉस्टेड लग रहे हैं, वो लग रहा है कि बस ये मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी खत्म क्यों नहीं हो रही वो। और उसने तो मुझे इतना भी कहा कि मैं तो सोच रही हूँ कि मैं काम पे चले जाऊँ, 2 दिन काम पे चले जाऊँ, ऑफिस चले जाऊँ, घर पे ना रहूँ। वो यही होगा कि वो ये सोच रहे होंगे ऑफिस जाएंगे तो हम रेस्ट कर लेंगे थोड़ा, मतलब ऑब्वियसली ऑफिस में रेस्ट नहीं होता बट एटलीस्ट मेंटल कुछ और करना पड़ेगा, आपका दिमाग कहीं और लगा होता है। हाँ, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। अच्छा, अरफा साहब मुझे बताएं कि एंजाइटी और स्ट्रेस को शादी के दौरान किस तरीके से बेहतरीन कुछ टिप्स हैं या कुछ तरीक़ाकार हैं जिससे हम अपने टेंशन को कंट्रोल में रख सकें? एक तो ये कि अपनी प्रिपरेशंस को मैनेज करना सीखें, ठीक है, कि और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांटें। जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं तो आप अपना उस तरह से प्लान भी करें, टाइमली उन चीज़ों को मैनेज करें। ये नहीं कि एंड देन ये सबसे आप पहले कह रही थी एक चेकलिस्ट होनी चाहिए कि काम ये करना है बिफोर मैरिज और शादी के इवेंट्स के दौरान क्या करना है, उसके बाद, क्योंकि शादी के बाद भी कुछ इवेंट्स चल रहे होते हैं, उनकी जोड़े बनते हैं ना, 40 जोड़े, बिल्कुल, और खाने इतने सारे कि जितना वजन कम किया वो सारा वापस चढ़ जाता है। चलो ये रौनक भी तो है ना। फिर शादी के दौरान जो आपकी वो होते हैं ना इवेंट्स के, अब डांस भी करना है, उसकी प्रिपरेशन भी है, फिजिकल फटीग भी हो गई, वो सब चीज़ें, तो उसमें एटलीस्ट दुल्हन को तो दिमागी सुकून देना चाहिए कि वो इन सब चीज़ों में डायरेक्ट। इसलिए कहते हैं नमाज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके 10 मिनट होते हैं अकेले, बिल्कुल, और आपके दिमाग को बिल्कुल बैलेंस करते हैं। आप जरा लंबी लंबी सांसें लें, स्ट्रेस भी नहीं होता पढ़ें, नमाज पढ़ने से, बिल्कुल स्ट्रेस आपकी वहाँ पे भी मेडिटेशन है। अच्छा, रुखसती के बाद भी मुझे रोना धोना एक होता है, घर याद आता है, उसकी भी अपनी टेंशन होती है। ये आखिरी रात है मेरी इस बिस्तर में, जिस बिस्तर में मैं पैदा हुई थी। एड्स भी ऐसे बनते हैं ना, मैट्रेस वाले, मेरी प्यारी सी गुड़िया, मेरी नन्नी, नन्नी मेरी मुन्नी, तो सोचो गुलाबो होती है, गुलाबो और नन्नी मुन्नी, ये चीज़ें होती भी हैं। और वाकई में माँ बाप का घर छोड़ना भी एक लड़की के लिए बहुत बड़ा होता है। माँ बाप नहीं ज़्यादा भारी, मैं देखा माँ बाप ज़्यादा रो रहे होते हैं, बेटी हंस के जा रही होती है। हाँ, इसमें भी मुझे अगर बताएं कि ठीक है, ये जो एक पर्सनल लॉस भी होता है एक हद तक, ये मेंटली आपको इफेक्ट करता है कि आपकी बेटियाँ जा रही है घर से, तो इन हालात में भी कोई ऐसे टिप्स तो हो नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिससे हम उसका सदमा या ट्रॉमा या जो भी हम उसको कह सकते हैं, एंग्जाइटी से कम करें। देखो
वही वाली बात है जो भी शुरू की थी कि हम प्रिपरेशंस में इतना घुस जाते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने लिए टाइम जो सिर्फ मेरा टाइम है या फैमिली का टाइम है, बिकॉज ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है और ये परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, आपने उस घर से दूसरे घर में जाना है, तो वो टाइम बजाय आप प्रिपरेशन में ज़्यादा यूटिलाइज करें, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम, कि आप फैमिली एंगेजमेंट की एक्टिविटीज़ कुछ करें बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ, वो बॉन्ड कभी टूटता नहीं है। कितनी जिम्मेदारी आफा साहबा हमें भाई बहनों को, माँ बाप को, दोस्तों को, सहेलियों को दे देनी चाहिए। देखिए कुछ दुल्हन ऐसी होती है, मेरा जोड़ा इस रंग का होगा, मेरे बाल ये सही नहीं लग रहे, कंट्रोल फ्रीक्स जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, लेकिन वो हर चीज चाहती है कि फूल से लेकर और जो पत्ते लगे हुए होंगे टेबल पे और जो कुर्सी होगी उसमें जो रंग होगा और पीछे का जो मटेरियल होगा वो मैं देखूंगी। ये नहीं पता होता आगे जो शैतान मिलने वाला उसको कैसे ठीक करेंगी। तो इसमें भी हम अपने आप को बहुत थका देते हैं। ये कितना गलत है, सही है या वाकई में हमें जैसे मैनेजमेंट कि तुम ये काम लो, तुम ये काम कर लो, मैं तुम्हें मान लेती हूँ तो मेरी मेहंदी ठीक से करवा लोगी। देखो आपको ट्रस्ट करना चाहिए दूसरे पे। आप किसी के पास जा रहे हैं सर्विसेज लेने के लिए, आपको यकीन है, आप इसी एतमाद के साथ जा रहे हैं कि जो जिसके पास जा रहे हैं वो सर्विसेज अच्छी देगा, तो कुछ टाइम कुछ जिम्मेदारी उस बंदे पे भी छोड़ दें। हाँ, उस पर ट्रस्ट करें। जब हम ट्रस्ट नहीं करते ना किसी पे, तो फिर ये चीज़ें होती हैं कि अच्छा मैं ये भी करूँ, मैं ये भी करूँ, अपने मैचिंग की चीज़ें ढूंढूं। तो जो आपके साथ लोग हैं उन पे छोड़ें कुछ चीज़ें और ख़ुद एक रिलैक्स टाइम गुजारें। पहले आप कह रहे थे कि जब आपका अपना टाइम होता है उसमें मेडिटेशन है, अपने अकेले बैठ के आपका सोचना है, नमाज है या घर वालों के साथ एक क्वालिटी टॉक, वॉक आप शामिल लेते हैं, वॉक कान है, रखे हैं, बिल्कुल। जब आप एकदम से अचानक कि मैंने वेट भी रिड्यूस करना है, मैंने कम खाना है, मैंने अब प्रिपरेशन के उसमें सोना भी नहीं है, ढोलकी पे भी, और फिर डांस भी करना है, तो फिटीग और सब चीज़ें सारी करी एक टाइम। हाँ जाना, चलो चली जाओ, ब्रेक पे जाऊँ। हाँ एक है आफा साहब, आपका बहुत शुक्रिया आ जाने का, थैंक यू सो मच। और हम एक ब्रेक पे जाएंगे। हाँ। और मुन्नी मेरी नन्ही, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी मच। हम खाना खाएंगे, हमारा हाँ मैं खा कर ही निकलूंगी, खाना खा के ही गुलाबो निकलेगी, फिर नन्ही परी नहीं रहोगी तुम। क्या खाने से नहीं, मैं सूंघ तो सकती हूँ ना। देखो डाइटिंग का मतलब ये डाइट का ख्याल रखना तो जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। बजाय से कि जंक फूड की तरफ जाएं, फ्रेश फ्रूट्स लें, फ्रेश जूस लें। हाँ, आपकी स्किन ग्लो करेगी, वेट रिड्यूस होगा और पिंपल्स और ये इशू जो ये डार्क सर्कल्स ये नहीं होंगे। एक टाइम था अनुषे, मेरी शादी नहीं हुई, मुझे इश्यूज हो रहे हैं, सोचो जब होगी तो मेरा क्या हाल होगा। ब्रेक लेंगे हम। हाँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप बताएं, नानी दादियाँ यही तो कहती हैं कि पुराने वक्तों में कितना आराम किया। गर्मा गरम चाय की खुशबू, मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट। मैंने कहा ना, आयशा के हाथ जो है उनको किसी शोकेस में ऐसे करके सारा दिन रखना चाहिए। सजाद है आयशा के हाथ। मुझे तो पूछा भी नहीं किसी ने। दूसरी आओ ना, खाओ, बहुत मजे का है। तो तुम खुद पूछ लेती आके उसको। नहीं तो उसको पूछने से फायदा नहीं था ना, उसने मुझे जवाब ही नहीं देना था। अच्छा सुनो, नानी दादी वाली बात क्या थी, उनको भी जाना था बेचारी, सब यहाँ से आ रहे थे, उनकी भी अपॉइंटमेंट थी और शाम में उनको भी शादी पे जाना है। वो चली गई। तुमने कुछ पूछना था? हाँ, मैंने सवाल करने थे। मुझसे कर लो, आधी बातें तो मुझे भी मालूम है, इतनी सारी शादियां कराई कि अच्छी प्रैक्टिस हो गई मुझे। मैं बैठ जाऊँ? चौकड़ी मार के बैठ। ये जो ना बात की थी ना डार्क सर्कल्स, मैं तो जब मेरी बहन की शादी हुई थी मेरे इतने डार्क सर्कल्स हो गए थे, मैं ये सोच रही जब मेरी होगी तो मुझे तो खड्डे होंगे, डार्क सर्कल्स नहीं होंगे, आंखें ही नहीं होंगी। नहीं ऐसा नहीं, कुछ ऐसा हम बैठे हैं, हम बहुत अच्छे फेशियल कराएंगे तुम्हारे। देखो मैं तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, एक ज़माना था हमारी नानियाँ दादियाँ जो हैं वो देसी नुस्खों के साथ ऐसी अच्छी चीज़ें प्रिपेयर किया करती थी। वो पता है एक चीज़ हुआ करती थी, सुहाग पूड़ा। अच्छा, जिससे दुल्हन को प्रायर टू द शादी मालिश भी की जाती थी, लगाया जाता था। उपटन, सुहाग पूड़ा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये देखो ना हर्बल चीज़ें, इनको जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो है ना बॉडी पे क्या अच्छा इफेक्ट होता है ना, डार्क सर्कल्स होते हैं ना, पिंपल्स होते हैं, स्किन ग्लो करती है, स्किन साफ रहती है, डेड स्किन सेल्स उतरते हैं उपटन और इन सब चीज़ों से। तो ये सारी कितनी अच्छी रेमेडीज़ थी, कितनी सारी चीज़ें थी जो कि अब हमारे कल्चर का हिस्सा रही नहीं। लोग इसको बहुत आउटडेटेड और अजीब सा समझते हैं, जबकि मैं समझती हूँ ये भी चीज़ें वापस आ रही हैं कि वो सारे फॉर्मूलाज और इवन दुल्हन की रिज़ा का ख़ास ख्याल रखा जाता था। उसको जब वो माइयों बैठी होती थी तो बहुत स्पेशल चीज़ें खिलाई जाती थी, देसी घी के पराठे और लाजमी उसका गरम देसी घी के पराठे। कॉन्सेप्ट भी अलग था ना, वो चाहते थे कि दुल्हन वजन उस पे आए थोड़ा सा, अच्छी लगे।
वो जो हमारे क्या होता है, वो जो स्टार होते हैं वो क्या करते हैं, उनका पता है ना। उनको तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है क्योंकि पूरी दुनिया ने आना होता है उनकी शादी पे, होता है, तस्वीरें लेनी होती है और जज भी करना होता है। हाँ, उनकी तैयारी जो है वो सबसे जरा मुख्तलिफ इसलिए होती है क्योंकि स्टार जो है वो पब्लिक फिगर होते हैं, उनको सारी दुनिया देख रही होती है, उनकी तस्वीरें अखबारों में आनी होती हैं, उन्होंने जगह जगह लोगों से जाकर मिलना होता है, बड़े बड़े लोग और सेलिब्रिटीज़ ने उनकी शादियों में आना होता है, तो उनको हर चीज़। लेकिन लकीली स्टार्स के को फ़ायदा ये होता है कि उनकी हर चीज़ प्रिपेयर करने के लिए कहीं ना कहीं कोई डिज़ाइनर, कहीं ना कहीं कोई मेकअप आर्टिस्ट। हाँ, एक काम करते हैं, वो ना आयशा बाजी को बुलाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप बताएं आपने निकाह के वक्त ना क्या किया था। ये किधर गई आयशा बाजी? आयशा बाजी किथे छेती आई, किथे गई? मैं 1 मिनट लेकर आई। किधर गई वो तुमको ढूंढ रही है ये बहारें। सफाई मैंने कर दी, तो वहाँ जाकर सोफे पे आराम से बैठ गई थी। ये तो पकाने के बाद बंदा कहता ना 2 मिनट मुझे ब्रेक चाहिए। नहीं, इसने अगली रेसिपी तैयार करने के लिए फौरन पहुंच गई कि हाँ तुमने ये करना है तो मैं ये लेकर आऊंगी, तो फलाना मसाला पड़ेगा। अपने शूट पे थे लेकिन लम्हान आए हुए थे, इनके शौहर खाविन। मेरी उर्दू आयशा तुम रुमाल ऐसे करके बैठी थी या लमान? तुमने कौन सी ऐसी 2-3 चीजें? लमान ऐसे करके बैठे थे या तुम ऐसे करके बैठी थी? अच्छा, तुमने कौन सी ऐसी 2-3 चीजें की थी अपने निकाह से पहले प्रेपरेशन? 3 चीजें बताओ। क्योंकि मुझे पता है तुम टेंशन नहीं लेती, माशाल्लाह हमेशा अच्छी लग रही होती हो, तो कोई तुमने टेंशन तो ली नहीं होगी। होगा अगर आज बिजी चलेगी तो कल कर लेंगे। अच्छा, मैंने टेंशन नहीं लेने, पता क्या किया था? बताइएगा। हाँ, मैंने जिस दिन मेरा निकाह था उस दिन मैंने अपनी फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट को कॉल करके बोला मेरा मेकअप कर देंगे। उन्होंने कहा हाँ श्योर, कब है निकाह? मैंने कहा आज है निकाह। फिर ये सीरियसली आराम से बता रही थी, 2 घंटे में वो आई मेरे घर पे। वाह, दुल्हन बन के मैं बैठी हुई थी, बहुत रिलैक्स है। मैंने बोला कि वो मेरे घर के आगे जरा लाइट फाइट्स भी लगानी है, वो भी मैंने विदाउट एनी टेंशन बोल दिया। और तीसरी चीज़ मैंने बोला था कि आलू होने चाहिए बिरयानी में। आलू? तुमने क्या किया था अपने निकाह पे? अब तो फिर उसने मेरा निकाह पे तो ब्रेक ही आ गया था जी। ब्रेक यही होता है। ब्रेक के बाद पूछेंगे कि फिर और हमारे निकाह पे क्या क्या होगा इंशाल्लाह। आमीन भी पूछेंगे। आमीन आमीन। मेरे मल्ले वाले जो ना वो तो परेशान ही रहते हैं ना बीवी के साथ। रूटीन से तुम निकलो जो जी में फंडे बन जाए, शायद स्टोर हो। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे फंडे बन जाए, शायद स्टोर हो। हमारी पसंदीदा डर्मेटोलॉजिस्ट है जिन्होंने आज हमें मेरे घर में पहली दफ़ा ज्वाइन किया है, तो उनसे बहुत अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन दिल हमेशा मिलके खुश हो जाता है। आयशा, मैंने उनको पकड़ लिया है क्योंकि कितनी कॉल्स भी में जो आती रहती हैं वो यही है कि मेरी स्किन, और शादी के दौरान और इस सीजन में तो स्किन खराब। डॉक्टर नाजिया, माय डर्मेटोलॉजिस्ट, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी? अरसे के बाद, काफ़ी अरसे के बाद, काफ़ी अरसे के बाद। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे घर में होती हैं साहबा। बहुत। मैं वो कुछ बोलूं, ये देखिए ये, हाँ मैं तो सारा काम ही रुक गया, मैं तो कितने सवाल करने थे वो सब ही रुक गए। मैं ये कह रही थी आशा बाजी, आपने जो खाना बना के दिया ना, आपने मेरे मोहल्ले वालों की सारी परेशानी दूर कर दी है। चटपटा। हाँ, वो पता है क्या, हमारे यहाँ जो मेहमान आते हैं ना तो उनको भी खाना देना पड़ता है, तो फिर कौरमा पकाओ तो बिरयानी बनाओ, तो वो लोग तो फिर मुंह बनाते हैं। अगर हम लोग ऐसा ना करें तो हमारे तो बुरा मानते, लेकिन फिर हमारा भी तो बजट आउट हो जाता है ना, इन्होंने पैसे तो इतने देने ही होते। तो बाजी जी, मेरा आपसे एक सवाल करना था। पूछिए। सवाल मेरा ये था बाजी जी कि हम जैसे मुझे शादी में जाना होता है ना, तो मैं तैयार होती तो ऐसे दाना निकल आए ना यहाँ पे, तो कहीं तो बुरा लगता है ना। तो आप मुझे बताएं कि ये ना हो और ये हल्के पड़ जाते हैं ना यहाँ पे काले काले से, तो वो भी ना हो। वैसे तो आप मुझे देख रही हूँ, मैं तैयार होकर आई हूँ, बिल्कुल प्रेस्टिक कर रही हूँ। ना हल्के हैं ना दाने हैं, लेकिन ऐसा हो जाता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बताए ना कि उसकी कहानी बड़ी लंबी है। उसको ना कहानी को काट के ना सेंसर कर दो। एक ही लाइन में बता दे। दानों पे फोकस कर लेते हैं, स्ट्रेस से दाने हो जाते हैं। नहीं, देखिए एक्नी जो है ना वो शादी के मेकअप, ये जो बता रही हैं, कोई भी मेकअप से भी होती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है मेकअप। उसके अलावा जो है इम्पॉर्टेंट तरीन इशू ये है कि जब हार्मोनल इश्यूज हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जो सबसे ज़्यादा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ ख़वातीन में ज़्यादा, और टीनेजर्स में जब वो चेंजेस एडोलेसेंस में आते हैं उस वक्त होते हैं, उस वक्त ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। अब मसला क्या है कि हमारे यहाँ लोग इसको बीमारी नहीं समझते, सो उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हुए इसके शॉर्टकट्स
टोटके और इस तरह की चीज़ों पे निकल जाते हैं, जबकि एक बीमारी है और बीमारी का इलाज टोटकों से तो कभी हो ही नहीं सकता। तो लिहाजा यहाँ से जो है ना, जब वो टाइम बाय करते हैं, वेस्ट करते हैं, एज अ रिजल्ट उसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं। मजे की बात ये है कि टोटके वाले हमेशा ये कह रहे थे ये तो कुदरती है, इसका तो कोई नुकसान ही नहीं हो सकता, तो फिर वो आप वो भी समझ जाते हैं कि हाँ यार। और ये बात समझने की है कि हमारी जो डर्मेटोलॉजी की टेक्स्ट बुक जिसमें हमें समझाया और पढ़ाया जाता है, उसकी सबसे पहली बीमारी हमें एक्नी पढ़ाई जाती है। अगर वो बीमारी ना होती तो मुझे बताइए कि वो पढ़ाई क्यों जाती। बाजी जी हमारे तो फुंसियाँ निकल आती है ना, काले काले सूखे सूखे पैरों पर फुंसियाँ पीली पीली, तो हम तो जाके गर्म चश्मे में छलांग मारते ठीक हो जाते, वहीं अपनी तरफ से लगा दिया। बिजली अब दानों की टाइप्स एक्सप्लेन करिए। अच्छा, एक और भी चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है, वो ये कि शादी वाले घरों में आप सोच समझ के कुछ भी नहीं खाते। यूजुअली आप क्या कर रहे होते हैं कि आप जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पी रहे होते हैं, तो फिज़ी ड्रिंक्स बिल्कुल ना पिए, मैदे वाली चीज़ों से गुरेज करें। वो जो एक पूरा फेज है ना, और ये देखिए किसी खातून के लिए जिसकी शादी है स्पेसिफिकली, उसके लिए पिछले 2-3 महीने बहुत टर्बुलेंट होते हैं। एक तो वो हद से ज़्यादा एक्सपोज होती है पोल्यूशन और सूरज को, शॉपिंग की मद में बहुत ज़्यादा घूमना फिरना, प्लस फिर वो हार्मोन्स पे जब इफेक्ट होता है तो फिर उल्टी सीधी चीज़ें, और उस वक्त ये सबसे ज़्यादा टाइम है जो इन्होंने बताया, इर्द गिर्द के लोग, आस पास के लोग जब मशवरा देते हैं और हम वो सारे मशवरों को बगैर किसी ऑथेंटिसिटी के अपने मुंह पे लगाना शुरू कर दें, वहां से फिर ये लास्ट मिनट एडवेंचर्स जब हम करते हैं ना, तो हमारी पहले की सारी जो अच्छी स्किन मेंटेन थी वो खराब होने लगी। इसलिए मैं कहती हूँ हेल्दी लाइफस्टाइल, चाहे आपकी शादी हो रही हो या ना हो रही हो, हेल्दी लाइफस्टाइल इसलिए ज़रूरी है कि आप पूरी ज़िंदगी फिर अपनी शादी की प्रिपरेशन करेंगे। अगर आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे तो आप अपनी शादी पे वैसे ही अच्छे लगेंगे, फिर आपको ये लास्ट आपने सही बात 2 महीने है ना जी, बिल्कुल आप अपने भाई की शादी पे भी अच्छे लगेंगे, आप अपने बच्चे के दौरान भी अच्छे लगेंगे, और इंशाल्लाह जब आपके बच्चों की शादी होगी आप तब भी अच्छे लगेंगे। तो आपको कभी टेंशन नहीं है, शॉर्टकट की जरूरत नहीं, पूरी जिंदगी को ऐसा बना दे जैसे आप प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, ये कुछ ना कुछ तो होते रहेगा। क्या बात की कॉल भी आ गई इस बात पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनुषे, एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। प्यारा शो हो रहा है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छी लगी अनुषे, और आयशा ने भी बहुत जबरदस्त रेसिपी बनाई है, और डॉक्टर नाजिया आई भी है मेरी बहुत फेवरेट, और मतलब इतनी अच्छी है, इतनी अच्छा बताती हैं, मैं बहुत फॉलो करती हूँ। अब तो बहुत कम आने लगी है टीवी पे, थैंक्स टू डॉन के उन्होंने उनको बुलाया। थैंक यू। देखिए हमारे प्यार में आई है वो। बिल्कुल बिल्कुल, आपके प्यारे से घर में आई है, चाय टॉक फॉर होस्ट में ना। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे डॉक्टर नाजिया से 2-3 सवाल हैं। एक तो मैं डॉक्टर नाजिया से पूछना चाहती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे अगर आपके घर में शादी हो रही है, लोग क्या करते हैं, जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व करा है कि 1 दिन पहले या 2 दिन पहले फेशियल ट्रीटमेंट लेते हैं या हेयर ट्रीटमेंट लेते हैं। तो अगर आपके घर में पर्सनली शादी है तो कितने दिन पहले आपको फेशियल लेना चाहिए, हेयर ट्रीटमेंट कराना चाहिए, और कैसे अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए। दूसरा एक डॉक्टर नाजिया से मुझे एक और सवाल है। मुझे पता है कि डॉक्टर नाजिया हमेशा यही कहती है कि टोट के बगैर देखिए अपनी स्किन को अप्लाई ना करें, तो यूजुअली जो टोट के बताए जा रहा है तो लोग ऑटोमेटिकली उसको अप्लाई कर लेते हैं, स्किन टाइप नहीं देखते, और फिर उसका रिजल्ट इतना खराब आता है। तो आप इस बारे में जरूर लोगों को बताइएगा कि हर टोटका जो है ना अप्लाई करने के लिए नहीं होता, हर टोटका तो और स्किन को बहुत अच्छा ग्लो करने के लिए और हेयर को आजकल जो सर्दियों में अच्छा रखने के लिए जरूर टिप्स बताइएगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके प्यार का भी और आपके सवालों के लिए भी जी, और आप भी अपना सवाल इनके सवाल में शामिल कर दें। नहीं सामान नहीं, मैं तो ये सोच रही थी हाँ वो इन्होंने क्या खत रखा हुआ था, अगली किस्त अगले शुमारे में आनी है। बिजली नहीं, मैं ऐसे सवाल कर रही थी, मेरा तो खुद याद ही नहीं रहता, मुझे तो खुद याद दिलाना पड़ता है। बाजी जी मेरा एक सवाल ये है कि ना इनका जवाब देने का आप भी दीजिएगा, आपसे भी कि ना आप दोनों जो हैं जैसे बताएं मुझे कि हम लोग जो ऑयली खाना ना ऑयली खाना खा रहे तो हमारे ये चेहरे पे उससे क्या फट आता है, फट, और जो है ना हम लोग जो शादियों में जाके बिला वजह हर चीज़ खा रहे होते हैं ना, हम लोग तो ऐसा टूट पड़ता है जैसे हमें पहली दफ़ा खाने को मिला, ऐसे टूट पड़ता है जैसे हम आयशा के रोटियों पे आज टूट पड़े थे जी। इनके सवाल इतने सारे सवाल है नाजिया, बहुत सारे। देखिए जो उनका तमाम क्वेश्चंस की समरी थी वो यही थी कि जितने ज़्यादा टोटके टीवी पर आ रहे हैं, पहली बात तो ये है कि स्किन टाइप देखे बगैर हम कैसे किसी की बात को मान के लगा सकते हैं। उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाइए, या बहुत अच्छी जो क्वालिफाइड ब्यूटिशियंस हैं वो भी माशाल्लाह बहुत, क्योंकि देखिए हर एक तो डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, तो आप क्वालिफाइड ब्यूटिशियंस के पास जाकर जब अपनी स्किन टाइप्स को पहले तो पता करेंगे वो है क्या, और उसके हिसाब से जब आप प्रोडक्ट्स गलत लेते हैं उस वक्त आप सारी कॉम्प्लिकेशंस में आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाइए, वो भी आपको, मेरे पास कई पेशेंट आते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट वो सिर्फ ये पता करना चाहते हैं कि गर्मी और सर्दी में उनकी स्किन टाइप के मुताबिक उन्हें क्या इस्तेमाल करना चाहिए। सही। दूसरा
दूसरों की चीज़ें शेयर ना करें कि भाई बहन ने ये फेस वॉश लिया है मैं भी यही ले लूँ। आपकी स्किन टाइप आपकी ट्विन बहन से भी अलग होगी, तो प्लीज़, और भाई ये तो हम सिर्फ औरतों की बात कर रहे हैं, आदमियों की स्किन टाइप भी बहुत डिफरेंट होती है, उनकी भी स्किन केयर रिक्वायर्ड है। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पहली चीज़, जहाँ तक खाने का, डाइट का, जैसे आयशा भी और आप भी के पूछ रही थी, ऑयली कोई भी चीज़ जब तनासब और बैलेंस से आउट होगी उसके रिजल्ट स्किन पर तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उससे पहले आपकी बॉडी पर आएंगे, आपका वेट गेन और आपके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगे, जिनमें हाइपर एसिडिटी जो बर्निंग होती है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आप मुरगन खाने जो मिर्चों वाले हैं भून भून के, और उस पर तेल, और उस वक्त कितना मजा आ रहा है, और रोजाना अब देखें वंस इन अ वाइल मौसम में तो, और शादियों बिल्कुल, हाँ, वो शादियों का खाना खास तौर पे जो कितने अच्छे तरीके से बन रहा होता है, ये आयशा आपको बेहतर बता सकती है। रात का खाना, बचा हुआ खाना सब मिक्स होता है, और किस किस्म की वो चीज़ें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होती हैं, जब मुझे बताएं कि उसके अपने इफेक्ट्स हैं, वो इतने ख़राब होते हैं, उससे अगर आपको टाइफाइड हो रहा है, आपको जॉन्डिस हो रहा है, उसके भी स्किन पे नेगेटिव इफेक्ट हैं। आपकी पूरी हेल्थ की जो रिफ्लेक्शन है वो आपकी स्किन पर आती है, और जब आप उसको ख़राब करते जाते हैं, अच्छा एक दिन शादी का खाना इज़ फाइन, 1-2 हफ्ते या 1 हफ्ते के बीच में, अब रोज़ाना घर में भी यही खाना बन रहा है, और बाहर भी लोगों को सब्जी नहीं खानी, ये सारा खाना घर भी लेकर आ जाते हैं। एग्जैक्टली। बिजली, आयशा, 3, 2, 1 तालियां। जबरदस्त जबरदस्त। एक और कॉल है आपके लिए, फिर दोबारा से आपका। ये अच्छा तरीका निकाला। 3, 2, 1। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, फर्स्ट क्लास। आज आपके मेहमान आई हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शादी का सीजन है, क्या कहना चाहेंगी? हाँ, शादी का सीजन है। मुझे ये पूछना था कि शादी के बाद जो दावतें होती हैं, हाँ, उसमें मेकअप कैसा करना चाहिए? अच्छा, और एक सवाल और है, वो भी अच्छा है, वो ये है खुद ही कह दिया अच्छा है। सही सही। वो ये पूछना है कि मेहंदी जब उतर जाती है तो उसको मतलब बुरी लगती है, थोड़ी थोड़ी लगी हुई ना, तो वो बिल्कुल साफ हो जाए, फिर दोबारा से हम मेहंदी लगा सकें दुल्हन के या अपने किसी भी कजन वगैरह के, जिनकी शादी है। ये ठीक है, मेकअप वाला जवाब हम आपको अभी बाद में बताते हैं, लेकिन सबसे पहले मेहंदी पे वाकई में आ जाते हैं। कितने कोई मेहंदी हाथ को भी ब्रेक देना चाहिए, फौरन मेहंदी उतरी दोबारा? देखिए, मसला ये है कि मेहंदी जो पहले लगा करती थी वो मेहंदी थी, और आजकल जो मेहंदी के अंदर लग रहा है वो मार्कर होता है। वो सिर्फ नहीं, मार्कर्स क्या, वो केमिकल्स जो हेयर डाई में यूज होते हैं, PPDs, वो इसमें यूज होते हैं। खास तौर पे जो ब्राइडल कोन मेहंदी जो खास रंग वाली कहा जाता है, उसके अंदर तो डलती ही हेयर डाई है। सबसे ज्यादा अगर मुझे अंदाजा होता तो मैं खैर वो पिक्चर्स आपके साथ शेयर करती, ले आती, तो मैं ज़रूर अपने व्यूअर्स को भी दिखाती कि बड़े बड़े पानी के छाले उसी डिज़ाइन पर बनते हैं जिस डिज़ाइन पे मेहंदी बनी होती है। तो आपको लगता है कि जैसे किसी ने उसके ऊपर एक डिज़ाइन, सेट डिज़ाइन बना दिया है। हर उस लेडी को या हर उस खातून या बच्ची को जिनको एक्जिमास, सोराइसिस या किसी किस्म का भी स्किन डिसऑर्डर है, और वो उस कटी हुई स्किन के ऊपर बचाते हुए, इधर से मेहंदी लगाते हुए, ये सोचते हुए कि मुझे रिएक्शन नहीं होगा, उससे ज़्यादा बेवकूफ़ी कोई हो नहीं सकती। अगर ओरिजिनल मेहंदी मिल गई तो हम लगा सकते हैं। ओरिजिनल मेहंदी जो आप अपने सामने पिसवाते हैं ना, वो, लेकिन उसका कलर किसी को पसंद नहीं आता क्योंकि वो बिल्कुल ऑरेंजिश है। हमें चाहिए कलर्स चाहिए, तो वो कलर्स बहुत ख़राब है। एज अ रिजल्ट जो कॉम्प्लिकेशंस, ब्लिस्टर्स। असल मेहंदी वाली होती है जो हम गधों पे देखते हैं, जो एग्जैक्टली वो गधा गाड़ी चल रही होती है ना, वो उसका ऑरेंजिश कलर रखने, वो ऑरेंज होता है, वो कलर हमें चाहिए नहीं। काला हो तो सास भी अच्छी होगी, याद नहीं आपको? ये बातें आपकी, लेकिन बिल्कुल सही कह रही है। 3, 2, 1। जबरदस्त जवाब, लेकिन और से सुने और कुछ करें। लेकिन मेहंदी चले, अगर शादी हो रही है मेरी माशाल्लाह, और अगर मैंने एक दफ़ा ये केमिकल वाली डाई वाली लगानी है, तो एक दफा अपनी शादी के लिए तो लगा नहीं, उसमें देखिए, उसमें सिर्फ ये कर लें कि जो तेज कलर वाले जो क्लेम करते हैं बस वो ना लगा। अच्छा, अर्जेंट जिसको हम कहते हैं अर्जेंट वाली, वो नहीं करें। जो बेसिक कोन वाली आती है ना, उसे फिर हाँ, और अपना इतना टाइम जरूर दें कि वो आप, ये बात सही है, क्योंकि अगर लास्ट मिनट पे आप ये काम करते हैं, लेकिन 4 दिन के अंदर फिर वो कटनी और वो खराब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये मेहंदी की क्वालिटी खराब हो गई है, जिसकी वजह से अब वो पहली वाली बात नहीं है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आयशा, तुम हमारे साथ हो? बिल्कुल साथ हो, यहीं रहोगी तुम। ठीक है, हमारी शादी भी यहीं से करेंगे। ठीक है। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शायद स्टोर।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं चाय टोस्टर होस्ट और इस वक्त हमें मेरे घर में एक ऐसे शख्स ने ज्वाइन किया है जिनसे हम सब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बहुत ही बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट हैं, स्टाइलिस्ट हैं और जो हम लोग रोज़ इतने खूबसूरत लगते हैं तो उनका हाथ ज़रूर हमारे चेहरों पे होता है, इसीलिए एंड ही डज फैंटास्टिक मेकअप। मुझे कितनी खुशी है कि आज वो मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। सफदर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। मैं अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल थैंक यू। क्या आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मुझे पता है कि आप कितने बिजी रहते हैं, लेकिन सफदर सबसे पहला सवाल तो क्योंकि आज हम शादियों के प्रेपरेशन के हवाले से बात कर रहे हैं तो मेकअप जो है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी दुल्हन के लिए, दूल्हे के लिए भी आज के ज़माने में बिल्कुल। तो मुझे तो ये बताओ सबसे पहले कि मैं चाहूँगी कि एज अ मेकअप आर्टिस्ट हो आप लोगों को ज़रूर एक चीज़ तो बताएं कि अगर आपकी स्किन बुरी होगी तो आप मतलब कि पहले तो स्किन अच्छी होनी चाहिए, पहले तो स्किन अच्छी होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। मतलब जैसे हर किसी को पता होता है कि उसकी शादी की डेट क्या है, तो उसके ये नहीं कि मतलब कल शादी है तो आज पता नहीं चल रहा, ऐसा नहीं होता तो जैसे पहले पता चल जाता है कि आपकी शादी की डेट फिक्स हो गई तो अपनी स्किन का ख्याल रखना शुरू कर दें। हम लोग तो मेकअप कर सकते हैं ना, मतलब मेकअप से डार्क सर्कल छुपा दिए, कोई अगर आपकी पिगमेंटेशन है वो छुपा दिया, तो ये है कि अगर आप फेस वॉश करेंगे तो आपको दूसरे दिन पे तो फ्रेश लगना चाहिए ना। बिल्कुल। तो ये नहीं कि मतलब आप पानी ज़्यादा पिए, डॉक्टर नाजिया मुझे मारेगी कि मैं इनकी करीमें बंद करने वाला हूँ टोटके बता रहे हैं टोटकों के बड़े खिलाफ बात है, तो वो मुझे यूँ देख रही है। नहीं आप अच्छी सही बात कर रहे हो। तो जो है ना पहले से ही अपनी स्किन का ख्याल रखना शुरू कर दें ताकि स्किन, हाथ, पाँव, हाथ पैर सबसे ज़्यादा। हाँ, और अगर आप मैं ड्रेस के बारे में बात करूँ, अगर आप ड्रेस हैवी पहन रहे हैं तो आप अपना ज्वेलरी बहुत लाइट रखें। ये नहीं कि आप क्रिसमस ट्री ही बन के बैठ जाए, मैं ये भी पहन लूँ, मैं ये भी पहन लूँ। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेकअप में और स्टाइलिंग में ये आ जाता है। लोग जो हैं वो वाकई में क्रिसमस ट्री लग रहे होते हैं, दुल्हन नहीं लग रही होती, क्योंकि वो दिल होता है ना सब मेरी शादी है तो आज मैं काजल भी लगाऊंगी, स्मोकी भी करूंगी, लैशेस भी पहन लूंगी, लाल लिपस्टिक भी लगाऊंगी, झूमर भी पहनूंगी, शिमर भी लगा लूंगी, बेस भी लगा लूंगी, प्राइमर भी लगाऊंगी, फेशियल लेकिन ये मेरी शादी है, मैं क्या करूँ। हाँ, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं। तो ऐसा है कि अपने मेकअप आर्टिस्ट या अपने स्टाइलिस्ट से पहले वो बात कर लिया। वैसे हर एक ब्राइड बात करती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ब्राइड रिलैक्स नहीं होती। मुझे तो ये बड़ी कंप्लेन होती है, बड़ी कंप्लेन होती है। और घर वाले ज़्यादा इनको टेंशन दे रहे होते हैं, ओ तुम्हारी कुर्ती इतनी लूज लग रही है, तुम्हारा ये तुम्हारा वो पहले ही डिप्रेशन में आ जाती है, फिर उस फेस पे फ्रेशनेस ही नहीं आती। अंदरूनी जो कहानी होती है ना, जिसमें आपका डिटॉक्स और डाइट भी आ जाता है, जिसमें आयशा से बात करूंगी, लेकिन आप लोगों के लिए कॉल आ गई है, पहले कॉल भी लेता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अनुषा? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। बहुत ज़बरदस्त शो लेकर आती हैं हमेशा की तरह। शुक्रिया, थैंक यू। और आपके जितने भी गेस्ट हैं मैं उन्हें भी अस्सलाम वालेकुम कहूँगी। वालेकुम अस्सलाम जी। अब बताएं, मेकअप भी, डाइट भी, स्किन भी, कहाँ जाएं, हम क्या करें? बिल्कुल। और ये जो आपके गेस्ट आए हैं ये हमारी बहुत सी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करते हैं। और मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि जिस तरह शादियों के दिन आते हैं तो आपके घर गेस्ट आते हैं, इतनी उसमें लड़कियां होती हैं आपस में एक दूसरे के मेकअप शेयर कर रहे होते हैं, उनके जो स्पंज होते हैं वो शेयर कर रहे होते हैं, उसकी वजह से जो एक ही जो अपनी प्रॉब्लम होती है स्किन की वो एक से दूसरे को भी लग जाती है। तो इसके बारे में भी हमें भी गाइड करें। और दूसरा ये कि वो कब तक, कितने अरसे तक एक स्पंज जो है वो यूज़ करना चाहिए ये भी बताएं। और दूसरा ये कि जिस तरह लड़कियाँ डाइज करती हैं, बालों को डाई करती हैं, तो उसके हवाले से बताएं कि करना चाहिए या नहीं बगैर किसी से मशवरा किए बगैर। और दूसरा, मैं एक छोटी बच्चियों के लिए, मेरी बेटी है छोटी, तो मैं उस हवाले से ये कहूँगी कि आप उनके लिए स्पेशल शोज लेकर आएँ, और गर्ल्स के लिए भी कि वो उन दिनों में कैसे तैयार हो, और उनके बालों के लिए, स्किन के लिए कि वो बालों के हेयर स्टाइल वो कैसे बनाएं। ठीक है, बिल्कुल बच्चों के लिए भी करेंगे, लेकिन इस पूरे हफ्ते हम शादियों के हवाले से बात करेंगे क्योंकि इतनी शादियाँ और इतने कार्ड्स आए हुए हैं, तो मेकअप, आउटफिट, ज्वेलरी सब कवर करना है मैंने, कुछ नहीं छोड़ना। बल्कि जबकि ये भी बताऊंगी आपको कि जब खाना बच जाता है उसका भी क्या करना है आपने, जब शादी खत्म हो जाए तो कुछ ऐसी जगहें हैं जो खाना भी बांटते हैं गरीबों में, आपकी शादी का खाना भी ले जाते हैं, तो अपनी जिम्मेदारी फिर एंड तक निभाए ना, बिल्कुल सही तरीके से करें फिर। अच्छा, उन्होंने कह दिया पहले तो आप जाते हैं, फिर डॉक्टर साहब के पास जाते हैं कि मेकअप के जो ब्रशेस हम इस्तेमाल कर लेते हैं कि लो आयशा तुम मेरा स्पंज इस्तेमाल कर लो और मैं तुम्हारी बेस इस्तेमाल कर लेती हूँ, इससे कितना नुकसान है? इससे नुकसान है, अपना स्पंज तो हमेशा सबको अलग ही रखना चाहिए। बेस का ये होता है कि बेस अगर आप को पता होगा, नाम नहीं ले सकते, तो जो है हाँ उसको आप टिश्यू से साफ कर लें, और आपका स्पंज जो है वो न्यू होना चाहिए, साफ होना चाहिए। मेकअप आर्टिस्ट के हाथ साफ हो, मेकअप आर्टिस्ट के हाथ साफ होना चाहिए, और उसने डिओड्रेंट भी पहना होना चाहिए। अच्छा, स्पंज का पता चलता है कि फेंक देना है स्पंज? हाँ,
स्पंज फेंक दें या अपना वॉश करके रख लें, अगर आप अगर फेंक सकते हैं तो आप फेंक सकते हैं। 1 महीना चला 1 महीना वॉश, हाँ अगर आप खुद से यूज़ कर रहे हैं उसको आप डेली वॉश करें और उसको फिर ड्राई करके और फिर जब अच्छी तरह से साफ करके अच्छा फिर आ जाते हैं हम डाइट की तरफ। अब जल्दी से बताओ क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें और रेसिपीज और अपने डिलीवरीज छोड़नी है, फिर हम डॉक्टर साहिबा के पास जाएंगे। बिल्कुल, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सबसे आसान बात है वो है ढेर सारा पानी। एक ग्लास होता है वो गंदा होता है, अगर आप उसको धोते हैं किससे, पानी से धोते हैं, चिकनाई को साफ करते हैं, हर चीज़ को। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये अनुषा, अपनी चिकनाई अंदर की भी पानी से, अंदर की भी पानी से, बिल्कुल, ये तो सबसे पहली चीज़ है। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि जब आप स्ट्रेस लेती हैं ना तो उसका ताल्लुक सिर्फ आपके सर्कमस्टांसेस से नहीं होता, उसका ताल्लुक ग़िज़ा से भी होता है। आप जितने मैदे वाली ग़िज़ाएं लेंगे, आप जितने सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें लेंगे, उतना ज़्यादा आप जल्दी परेशान होंगे, स्ट्रेस में आएंगे। फास्ट फूड्स का इस्तेमाल कम रखें, फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। जब आप कोई लाइट ग़िज़ा खाते हैं उसके बाद खुद भी लाइट महसूस करते हैं। चीनी, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद मैदा, ये सारी चीज़ों से थोड़ा कोशिश करें, गुरेज करें। दही, दूध, इन चीज़ों का आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल करें। और एक छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात कि देखिए, जैसे सफदर ने बोला कि आपको पता है कि आपकी 6 महीने बाद या 3 महीने के बाद शादी है, बजाय इसके कि आप देखें कि मैं बहुत स्लिम हो जाऊं, ये ज़रूर देखें आप में कहीं कैल्शियम की कमी तो नहीं है, आप में आयरन की कमी तो नहीं है, आप में विटामिन डी की कमी तो नहीं है, ताकि जब आप हेल्दी रहेंगे तो आप एक नए घर में जाके लोगों को भी खुश रख पाएंगे। ये हम बहुत अच्छा एक मैसेज है मेरे ख्याल से, कि हेल्दी रहें। तो हम अपनी शादियों में ये चीज़ें नहीं चेक करते, मेरी विटामिन डी तो नहीं सही, मेरे कैल्शियम नहीं, हेल्थ पे तो हमारा कम होता ही नहीं है चेक। ये हेल्थ होती है 15 दिन और 1 महीने पहले मेरे पास आके कहती हैं कि मेरे रंग खराब है, बाल भी खराब है, नाखून भी खराब है, मैं इतनी बिजी थी। स्किन और बाल बन रहे हैं, कोई अंडा थोड़ी है फौरन से बन जाएगा, बिल्कुल नहीं, अंडे से भी ज़्यादा जल्दी, बस जितनी देर ग्लास पानी भरने में लगता है शायद उतना। एक सवाल तो मेरे दिमाग में हमेशा आता है, मैं सफदर से पूछूंगी, जवाब हम ब्रेक के बाद देंगे, कि जब वो खातून आती है और कहती है मैंने आपको पैसे दिए तो और बेस लगाए ना, ये क्या है, ये तो और लगाए ना, और फिर वो क्रिसमस ट्री बन जाती है, लेकिन आप उस हालात में करते क्या हैं? ब्रेक के बाद। अच्छा, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। ब्रेक के बाद हो गया, सब सही है, कुछ नहीं गिरा। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शायद स्टोर। मेहमानों की बौछार जिसे कहते हैं ना, और माशाल्लाह खूबसूरत से मेहमान हर एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साइमा इरफान, साइमा इनकी भी मुलाकात मेरे से नहीं हुई काफ़ी अर्से में। फिटनेस इंस्ट्रक्टर है हमारी योगी। मैंने पहले इस्लाम कर लिया, मैंने इस्लाम कर लिया, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया। आपको बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी लग रही है, थैंक यू सो मच। आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। क्या कर रही हैं आजकल? बस लोगों को फिट कर रही हूँ, खुद भी कर रही हैं। अच्छा, खुद भी जब हम लोगों के साथ अच्छा करते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा महसूस होता है, और खुद भी एक चेहरे पे आपको नजर आता है कि अचीवमेंट भी है ये एक हद तक। पता लगाओ भी हमारा एक सेगमेंट है, राहील साहब जो है वो हमारी सड़कों पे एक बार फिर बाहर निकल गए थे और उन्होंने पता कराया था कि शादी से पहले हमारी लड़कियां क्या प्रेपरेशंस करती हैं, उनके लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अहमियत की है। तो हम अपने गेस्ट से तो बात करेंगे, सामा से भी बातें करनी है, लेकिन सबसे पहले चल के देखते हैं कि राहील साहब जो है उन्होंने जो पता लगाया तो बाकी में हमारी आवाम ने आगे से क्या जवाब दिया है, कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, पहले ये तो पता करें, चल के देखते हैं। थैंक यू अनुषा। मैं और राहील गिल, आज पता लगाओ सेगमेंट में मैं सब लड़कियों से पूछने जा रहा हूँ कि जब उनकी शादी होने वाली होती है तो उनका सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे होता है? रंग गोरा करने पे होता है, या अपने आप को जो है मेंटेन करने पे होता है, या फिर ग्रूमिंग पे होता है? तो सबके पास जाते हैं और देखते हैं कि हमें क्या जवाब मिलते हैं। आ जाएं। कपड़ों पे और रंग गोरा करने पे हो जाता है रंग गोरा? हो जाता है, क्यों नहीं होता? आजकल तो इतनी क्रीम्स आई हुई हैं। बहुत ज़्यादा लोगों का आजकल ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हो गया कि अगर आपका फेयर कलर होगा तो तभी आप अच्छे लगोगे। ज़्यादातर ये होगा कि मैं अच्छी लगूँ। बस सबसे ज़्यादा मेरा फोकस ग्रूमिंग पे होगा, वेल ग्रूमिंग पे होगा, और ड्रेसेस पे ऑब्वियसली ये तो एक है। वैसे तो मैं हूँ ही अच्छी ना, मुझे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस वही सब शॉपिंग, कपड़े, बस, और क्या है, इसी पे फोकस। हाँ, ज़्यादा और क्या होगा। हमें एक ऐसी लड़की मिल गई जिनकी शादी बहुत जल्द होने वाली है, उनसे पूछते हैं। अपकमिंग फ्राइडे, बस 4-5 दिन रह गए, बस फिर ख़त्म। अच्छा, जल्दी सुनाएं कि सबसे ज़्यादा फोकस किस पे होता है लड़की का? शॉपिंग, ड्रेसेस। बंदे पे फोकस किया? वो तो पहले से था। आज के लिए सिर्फ इतना ही। पता लगाओ सेगमेंट में हमने सबसे पूछा कि लड़कियां सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करती हैं अपनी शादी से पहले। तो मुझे बहुत सारे जवाब मिले कि अपनी ग्रूमिंग पे, अपनी शक्ल पे, अपने कपड़ों पे, और सबसे ज़्यादा बंदे पे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं और राहील गिल, खुदा हाफिज़। अल्लाह का शुक्र है कि बंदों पे भी थोड़ा सा फोकस करते हैं, लेकिन उससे पहले फिर भी ग्रूमिंग और मेरे कपड़े
पहले मैं देख लूँ मैं पहन क्या रही हूँ, फिर देखती हूँ कि मेरा शौहर अच्छा आदमी है नहीं है। ठीक है ना, पहले मैं अपनी आउटफिट से डिसाइड कर लूँ। चलो थोड़ा बहुत ग्रूमिंग में फिटनेस भी आ ही जाता है। आई थिंक वेट लॉस को लेके जो शादी से पहले एक औरत परेशान होती है ना, पूरी ज़िंदगी नहीं होती। सही बात, बस है नहीं, लेकिन अगर हम इसी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, बस यही तो हमारा अलमिया है कि हम ये कहते हैं कि कोई अगर किसी की शादी है तो कहते हैं मुझे 1 महीने के बाद कि मेरी भाई की शादी है, मेरी बहन की शादी, तो मुझे प्लीज़ आप पतला कर दें। इनका भाई ऐसा नहीं है, जादू की छड़ी नहीं है। आप ये कि शुरू से अपनी रूटीन जो करते हैं वो बेहतर करें, तो आप उसमें ये कि आप ग्रेजुअली आप जो है कम होंगे तो आप अच्छे भी लगेंगे। एकदम से आप अपना वेट तो कम कर लेंगे लेकिन वो आपके फेस पे आ जाएगा, बहुत अजीब से आपका फेस फिट तो हो जाएंगे, आप स्लिम हो जाएंगे, लेकिन फेस पे जो है वो आएगा, वो थकन होगी, आप बहुत अजीब सा आपका फेस लगेगा। तो इसलिए आप ग्रेजुअली अपने वेट को लेके आप सीरियस होके, जब आपको पता चल जाए भाई एक एज होती है जब 15-16 साल की, उस वक्त से बच्ची को आप फिट करना शुरू कर दें, उसको जो है डाल दें, ताकि वो आगे जाके वो टाइम ही ना आए कि वो उसको एंड टाइम पे वो जो है इतना परेशान हो। अगर ठीक है, अगर जैसे हमारे यहाँ सिर्फ हमें ये फिक्र होती है कि चेहरा थोड़ा सा पतला लगे शादी में, तो उसके लिए कोई एक्सरसाइजेस होती बिल्कुल है, बहुत चेहरे के लिए भी होती है। बिल्कुल है, फेशियल एक्सरसाइजेस के फेशियल एक्सरसाइजेस जी बिल्कुल। तो अगर इंशाल्लाह जब मेरी शादी होगी मैं भी से शुरू कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं आपको। मैं आपकी कंटोरिंग पे भी आऊँगी मैं, वरना कंटोरिंग कुछ करा दें मेरी। हाँ, लेकिन ये कि आपकी तो माशाल्लाह खैर सही है, लेकिन ओवरऑल जैसे हमारी खवातीन हैं जो बेचारी बैठे बैठे हम कुछ कर सकते हैं, चेहरा तो कम लगेगा। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल आप बैठे में तो इस तरह से बैठ सकते हैं, ऐसे बैठेंगे तो ये कि काफ़ी हद तक ये कि फ़र्क पड़ेगा आपको। और रेगुलर वे में अपने फेस को, अब जब आप सेल फोन यूज़ करते हैं तो अपने जो है सेल फोन को यहाँ पे रखें, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे तो आपकी डबल चिन कभी नहीं होगी। इसलिए तो मेरी डबल चिन आ रही है जी, यूँ होती है ना 24 घंटे। सबकी है, सबकी है, जितने मर्जी लोग स्मार्ट हैं उनकी भी डबल चिन नजर आ रही है। उसका रीज़न यही है कि वो अपना सेल फोन जो है यूँ रख के वो चेक करते हैं, तो इसलिए अपना वो पोस्चर सही रखें, अपना जो है फेस को ऊपर रखें, और लिखते भी इवन जब कोई लिखने का काम भी करें तो उस वक्त भी अपने पोस्चर को आपको सही रखें, तो आपका फेस जब ऊपर होगा, बैलेंस होगा आपकी टेबल और आपकी फेस के से आपको पोस्चर एक्सरसाइज से आपका पोस्चर बेहतर होता है, पोस्चर से आपकी बैक एक्स, नेक एक्स, बिल्कुल ये तमाम चीज़ें आपकी स्पाइन पे प्रेशर नहीं पड़ता। मैं बिल्कुल मैं भी ज़रा कोशिश कर रही हूँ, जैसे मैं आप लोग जब भी मैं सामा से मिलती हूँ ना यूँ होती हूँ, मुझे क्या हाल है नाजी और बताएं क्या हाल है, फिर सामा आती हूँ कहती क्या क्या हो रहा है, ये अभी यूँ बैठे बैठे कह रहे हैं आप पीछे नहीं होकर बैठ रही। मैं कहा सॉरी मैं पीछे होकर नहीं बैठूंगी, इसलिए कि मैं ये जब बैठूंगी तो मेरा बिल्कुल ये देखिए पोस्चर मेरा खराब हो जाएगा। ठीक है, खराब हो गया। तो ये जब मैंने इस बात पे तवज्जो नहीं दी थी कि पोस्टर खराब होगा, मैंने कहा इनके पाँव ऊपर हो जाएंगे। सदर मुझे बताएं कंटूरिंग से कितना मैजिक हो सकता है। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत वजन कम कर लेती हूँ आराम से सेहतमंद तरीके से, लेकिन अगर थोड़ा बच भी जाता है तो जो मुझे मौत आ रही होती है, फिर मेकअप का फायदा क्या है? अपने को मारे मत, फिर थोड़ा सा कंटूरिंग में यकीन करें अच्छे मेकअप आर्टिस्ट पे। कंटूरिंग आपको पता है मेकअप में सबसे बेस्ट आपका बेस और फेस कंटूरिंग फेस है। हाँ, उससे आपका अगर आपने थोड़ा एक्सरसाइज से कम भी कर लिया, जो हल्का फुल्का रह गया आपके जो लाइन आपके वो चीक्स, तो वो कंटूरिंग से कंटूरिंग की अच्छा मेन है मेकअप में सबसे बेस्ट जो है कंटूरिंग आपका मेन चीज़ है। और हमारे मेकअप आर्टिस्ट को सबसे कम कंटूरिंग पता है, लेकिन आपको पता है आपको अच्छा पता है ये मैं जानती हूँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे मेकअप आर्टिस्ट हैं जिनको कंटूरिंग आंखें सब अच्छी बना लेते हैं, आंखें सब अच्छी बना कंटूरिंग नहीं कर सकते सही से। कंटूरिंग हाँ, लोगों का बस कॉन्सेप्ट यही है कि कुछ ऐसे लोग मेकअप आर्टिस्ट, आई एम सॉरी मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन बस वो लाइन सी बना देनी है कि ये नहीं है कि यहाँ पे हाँ उनको ब्लेंड होना चाहिए, नज़र नहीं आना चाहिए, और अपनी जगह मेन चीज़ के अपनी जगह पे होनी चाहिए। इसीलिए एक बार फिर राजा आप सही कह रहे हो कि जो जिसको सीखा हुआ हो, पढ़ा हुआ हो, वही जो क्वालिफाइड हो वो काम करे, वो बात करे तो ठीक है। जैसे इन्होंने भी कहा कि शॉर्ट टर्म जो गोल हैं हमारे, चाहे वो स्किन के लिए हैं, चाहे वो एक्सरसाइज के लिए हैं, इनके तमाम इफेक्ट्स आपके स्किन और हेयर्स पे नज़र आते हैं। स्किन उस वक्त तो आपकी ठीक है सही लगती है, लेकिन बाद में उसमें इतने ज़्यादा रिंकल्स नज़र आते हैं कि फिर आप बोटॉक्स और लेजर्स के बगैर और फिलर्स के बगैर उनको ठीक नहीं कर सकते। शादी के बाद अपनी बहन की शादी में भी तो जाना है, बिल्कुल अपनी शादी तो खत्म हो जाएगी यार, उसको 2-4-10 साल हो जाएंगे, किसी कभी कुछ और नहीं जाना, तैयार नहीं होना, सब कुछ साथ साथ है। बाल है, अच्छा बालों को हमेशा लगने का दिल चाहता है ना, हमेशा अच्छे लगने को दिल चाहता है, ऐसा ही होना चाहिए जी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम बाजी, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। वो पाई सफदर मैं तो रोज उन्होंने ये कह देना तू बड़ी अच्छी लग रही है वो निकाल देते हैं मुझे तो आज तक हाथ क्या उंगली तक टचिंग।
मुझे भाई सफदर आपसे ये पूछना था, जैसे हम लोग गरीब लोग मेकअप नहीं कर सकते, आप क्या खुद ही लेकर आते हैं, हम खुद ही कर लेते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि कुछ ऐसा बताएं कि हम गरीब लोगों के बजट में वो चीज़ भी आ जाए, हम तैयार भी अच्छे लगे, बताएं ज़रा। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छे था, सबसे पहले तो आप ये ना कहें कि आप मेकअप नहीं करा सकते, मैं आपका मेकअप करूँगा, आपकी वेडिंग एनिवर्सरी जब होगी मैं आपका मेकअप करूँगा, आई विल डू योर मेकअप। तो दूसरा ये है कि मेकअप अच्छा, मतलब आई शेडो अच्छे ख़रीद लो जो आपके पास है, मैंने देखा है। हम सब जानते हैं। और जो है कम ले लो लेकिन अच्छी क्वालिटी का उठा लो। मतलब ये नहीं कि आप दुकान पर गई हैं तो आप कहें कि मैं ये भी ले लूँ, मैं ये भी ले लूँ, मैं पूरी दुकान ही खरीद लूँ और वो सब कुछ मुंह पे लगा के बैठ जाऊँ। 2-3 चीज़ें रखें लेकिन अच्छी रखें और साफ, नीट एंड क्लीन। अच्छा, खत्म भी हो जाती है ना, मेकअप की लाइफ होती है, एक्सपायर हो जाता है, तो वो खत्म हो जाए तो दोबारा उठा लो। मतलब आप छोटा और अच्छा हो, तीन हो बनिस्बत 15 शेड्स के। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया, लेकिन करना तो हमने रोज़ वही है ना जो हमारा अपना है। जी नहीं बाजी जी, आपसे ये सवाल है, हमारी एक दोस्त है, उसकी मतलब होगी उम्र 32-33 साल है, लेकिन इसको जो है ना वजन वाली है, तो 25 दिन रह गया उसकी शादी के। अच्छा। आप मुझे ये बता, ये भी वही आ गई। हाँ तो मैं तो ये तो कहते हैं ना कि वो टेढ़े ही क्या कहते हैं, मुझे वो बस मैं अपनी बात फिर भी पूरी करूँगी, कुछ भी हो जाए। कि ये हमारी तमाम बातें करने के बाद भी नाजिया होना यही है, मिसाल है। शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है जी। 25 दिन रह गए उसकी शादी को। अब आप मुझे बताया उसका वजन कम करना है, तो ये बताएं कि वो क्या करेंगे। चलो 25 दिन में जितना भी हो सके काट लें। अच्छा, ये कि बहन सबसे पहले तो मैं बता दूं, अच्छा ये है कि कोई जादू की छड़ी नहीं है, एक्सरसाइज है, कोई भी चीज़ है जादू की छड़ी नहीं है कि एकदम से सही हो जाएगी, लेकिन ये है कि जहाँ उनको कुछ अगर अच्छा पहनना है तो उनको ये कि रोज़ अभी वॉक करें 1 घंटा कम से कम, अगर कोई एक्सरसाइज अगर कर सकती हैं तो करें, वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन ये कि वॉक करें। वॉक करने से ये कि उनका वेट जो है कम होगा, और लेकिन 25 दिन बहुत कम है वैसे। 25 दिन बहुत कम है। उनको पहले वो कहाँ थी, सो रही थी वो, उनको बोले निकाह कर ले और 3 महीने डिले कर दे। उनको बोले शॉपिंग कर ले। सबसे अच्छा आइडिया ये, मेरे पास उनके लिए भी एक आइडिया आ गया कि वो अपनी शादी डिले कर दे, दोबारा से कार्ड छपा ले 3 महीने बाद, ज़्यादा आसान है, जब तक फर्क पड़ जाए। खर्चा कम होगा, 25 दिन में तो खर्चा करेंगे भी। एक अच्छा ब्रेक, अच्छा ब्रेक, सॉरी बात काट के ब्रेक। आप उसको छोड़े, आप मुझे बताया मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय टू स्टोर रोस्ट। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय टू स्टोर रोस्ट। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, सबसे इतने सारे सवाल करने हैं, कहाँ जाएं, किसके से पूछें, लेकिन शादी जो है ना वो टेंशन बगैर होनी चाहिए सबसे पहले तो। ये तीनों हमारे गेस्ट मानेंगे, टेंशन ना लें, हम भी टेंशन नहीं ले रहे, सबसे सवाल पूछते करके। पेट अंदर करने का बेहतरीन एक्सरसाइज, वो जो गरारा है या वो जो चोली है या वो जो कुर्ता है या वो जो शलवार है वो फिट आ जाए मेरे शादी के दिन। मुझे सबसे पहले तो आप जो डाइट ले रहे हैं ऐसी डाइट लें कि जो बैलेंस डाइट हो, वो तो डॉक्टर साहब बता ही चुकी हैं और मज़ीद बताएंगी, लेकिन ये है कि आप जो भी खाते हैं वो आपकी नज़र आता है, ठीक है। ऐसी डाइट लें कि जिससे आपका पेट ना निकले, प्रोटीन ज़्यादा लें और फाइबर जो है वो भी ज़्यादा, लेकिन और चीज़ें इसके साथ साथ जो है बैलेंस करेंगे। जैसे आप रोटी है, अगर आप एक रोटी खाते हैं उसको हाफ कर दो। हम ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल टोटली आपको छोड़ दें। अगर चावल ले रहे हैं उसमें वाइट नहीं, आप ब्राउन चावल आधा कर, ठीक है, आधा कर दें। कुछ भी आप खा रहे हैं, क्योंकि 70% आप जो है जो आप खाते हैं उसका असर होता है आपकी बॉडी पे, और 30% 40% आप जो एक्सरसाइज करते हो, जब फिजिकल एक्टिविटी करते हो उसका असर होता है आपकी बॉडी पे। मुझे ये बताएं कि जो हम क्रैश डाइट करते हैं इससे स्किन पे, बालों पे वैसे असर क्या होता है? देखिए, सबसे पहले जो इमीडिएट नज़र तो उस वक्त कुछ भी नहीं आता। आफ्टर 1 से 2 महीनों के बाद आपकी स्किन बहुत बुरी तरह सैग करना शुरू करती है, उसके ऊपर बहुत सारी लाइंस एंड रिंकल्स आते हैं, और बालों की क्वालिटी तो इतने लंबे अरसे तक इसलिए ख़राब हो जाती है क्योंकि बॉडी ऐसी कोई भी कैबेज डाइट, पाइनएप्पल डाइट और इस तरह के जो क्रेजी हम डाइट्स करते हैं उनसे एक शॉक की स्टेट में चली जाती है। अब 2-3 महीने के बाद या इवन समझे 40-50 डेज के अंदर ही आपके बाल ऐसे गिरते हैं जैसे कि ये आप 2-4 दिन में अब गंजी हो जाएंगे, इस कदर स्पीड से, क्योंकि बॉडी जो हेयर्स हैं वो सबसे देर में रिएक्ट करते हैं टू द शॉक जो आपने बॉडी को दिया था। तो लिहाजा ये 25 दिन के गोल्स, ये इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हम देखते हैं, और हर चीज़ में देखें शॉर्टकट्स हैं, जो हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, स्किन के लिए भी शॉर्टकट्स हैं। क्यों हमारे पास टाइम नहीं है कि हम अपने आप को
हेल्दी रखें। हम सिर्फ 10 रुपए की लिपस्टिक बनाने के लिए सबसे आगे चले जाते हैं। क्यों हम एक 100-200 की लिपस्टिक 3 महीने या 4 महीने पैसे जमा करके नहीं ले सकते थे? जब हम सब स्टैंडर्ड अप्रोच रखेंगे और प्रॉब्लम्स पे यानी बीमारियों को, जितने भी टीवी शोज आते हैं एक्ने को बीमारी कहते ही नहीं है, फिर वो समझते हैं कि भाई बात होगी ना, सफदर के हाथ लगेंगे हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मुआवजा होगा, सब कुछ बदल मेरे हाथ भी लगेंगे। हाँ, डॉक्टर नाजिया बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेकअप से बहुत फर्क पड़ता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे आईब्रोज बनाने से मेरी शक्ल कितनी बदल जाएगी, जो हमने कहा था वाकई में थोड़े से पेंसिल लगा लिए तो हैं ये कौन है, और या लैशेस लगाने से। लेकिन वो एक दिन की कहानी होती है, एक बात की कहानी होती है, उसको मेंटेन रखना। अब मुझे बताओ कि वही जो बात मैं आपसे कहने वाली थी, और आप भी इस पर अच्छा कुछ कह ही रहे थे जब नाजिया भी बता रही थी हमें। वो डॉक्टर नाजिया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मेकअप वाला मतलब हम तो मेकअप करके भेज देंगे, ठीक है, वो मतलब उनके जब लाइंस आ जाएंगे तो लोग आकर शादी से हम वापस आते तो हम कहते हैं और वो उस ब्राइड की बेस फट गई थी, तो वो जब लाइंस आती है तो वो ये सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें अकाउंट करके जैसे अगर क्लियर होगा तो वो और ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा मुझे बताओ कि काफ़ी घंटे तक दुल्हन मेकअप लगा लेती है, सुबह 11 बजे आ जाती है, 2 बजे आ जाती है, जितना भाई जो मैं कह रही थी कि जितना थोपे तो उनको लगता है मैं इतनी दुल्हन लग रही हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट अब बदल रहा है, आप एज ए मेकअप आर्टिस्ट क्या कहना चाहोगे लोगों को कि बेशक मेकअप तो बल्कि हल्का मेकअप करना ज़्यादा मुश्किल काम है, हल्का मेकअप करना ज़्यादा मुश्किल काम है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनको लगता है कि हम अगर आपको इतना पे कर रहे हैं तो आपने तो कुछ लगाया ही नहीं, ये तो कुछ आपने हमारे फेस पे लगाया ही नहीं, बस ये सब कुछ लगा दो, उनको आज ही लगा दो। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जो है उनको हैवी आई लैशेज और ये चाहिए। मैं वही कि अगर आपका ड्रेस बहुत, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका ड्रेस हैवी है तो मेकअप सॉफ्ट करवाना शुरू कर दें, सॉफ्ट करवा, बेस आपके सॉफ्ट, आपकी स्किन अच्छी, अपनी शादी से पहले अपनी स्किन अच्छी कर लें, डाइट अच्छा लें, जूसेस पिए, फ्रेश फ्रूट्स खाएं, मॉइस्चराइजर्स लगाएं क्योंकि वो लगाते ही नहीं, और उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम है। सर्दी में कौन सा लगाना है, गर्मी में क्या लगाना है, फुट वाला मुंह पे लग रहा है, मुंह वाला हाथों पे लग रहा है, मतलब ये सेंस ही हम लोग कभी डेवलप नहीं करना चाहते। हल्का मेकअप हमें लगता है हमने इसको पैसे क्यों दिए मेकअप करने के लिए, गलत है। हालांकि वो कम मेकअप में ज़्यादा अच्छा लगते हैं। हाँ मुश्किल होता है करना, भारी मेकअप तो हर कोई इंसान कहता है थोपूं, पेंटिंग कर लेता हूँ ना मैं, हल्का मेकअप इज एन आर्ट। अच्छा एक और सवाल पर मैं आपके पास जाती हूँ। सर मुझे ये बताएं कि फिर जब कभी कोई बैठी हो कह रही होंगी और लगाए ना, और करे ना, ये तो लिपस्टिक नजर ही नहीं आ रही, मैं तो ब्लश ऑन और करो ना थोड़ा सा और, तो उस वक्त आप क्या कहते हो कि मेरी तो कितनी बदनामी होगी, लेकिन क्लाइंट भी है। उस वक्त मैं सबसे पहले भाई ये सोचता हूँ कि या अल्लाह मेरे किसी ने देख लिया तो देखेगा ये सफदर का मेकअप है। अच्छा उसको खुश करने के लिए ना उस वक्त थोड़ा मैं ज़्यादा लगा देता हूँ, ब्लशन ज़्यादा लगा दिया, लिपस्टिक हाँ खुश करने के लिए, लेकिन उसकी भी शादी है, जब उसको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ये वो, लेकिन लास्ट मिनट तक जब दुपट्टा सेट होता है, ज्वेलरी पहनाया जाता है, तो फिर मैं कम करना शुरू कर दूँ, ये देखो अब तुम अच्छी लग रही हो, ताकि वो भी खुश हो जाए, क्योंकि उसका ब्राइड का एक दिन होता है, शादी का दिन उसका है, तो उसको भी वो भी खुश हो गई और हमारा काम भी हो गया, तो ये समझदारी से ऐसा। बिल्कुल कंसेक्यूटिव जो हम मेकअप लगाते हैं शादी के दौरान, मेहंदी पे भी, शादी पे भी, मायों पे भी। अब तो एक ज़माने में जब मैंने अपनी वालदा की मेहंदी की तस्वीरें देखी थी तो उनके यहाँ मेकअप लगाने की इजाजत नहीं, बिल्कुल मेहंदी पे ना शादी पे पूरा मेकअप कर लेते थे। बिल्कुल माशाल्लाह आपके लिए मेहंदी पे दुल्हन के साथ उसकी जो बहनें, और चलो बहनें मैंने तो चलो चलता है, उनका दिन बनता है, लेकिन ये जो कंसेक्यूटिव मेकअप लगाते रहते हैं हम 1 महीना रोज स्किन को सांस दिए बगैर, उससे सबसे पहले प्रॉब्लम्स वहीं पे पैदा होते हैं। और हमारे यहाँ सफदर भी एग्री करेंगे, मेकअप लगाने के तो आदाब है, उतारने के बिल्कुल, ये मैं भी बताना चाह रहा था। और उसके अंदर भी स्किन टाइप, ये क्या हुआ, सारी जो लड़कियां जमा है कजन्स, एक लोशन लिया, सब ने कॉटन लिए, और उसी से इर्रिस्पेक्टिव कि आपकी स्किन टाइप क्या है, जिनकी ऑयली स्किन है उन्हें वाटर बेस्ड, टोनर बेस्ड जो होते हैं सॉल्यूशंस, उनसे अपना मेकअप उतारना चाहिए। सबका कॉटन वुल अलग होना चाहिए, ये नहीं कि बहन वाला चलो तुम्हारा भी दे दो, मुझे मिल नहीं रहा। तुम भी क्लेंजिंग सिखा दिया करो उनको। मैं भी मेकअप आर्टिस्ट मेकअप लगाते कैसे और उतारते कैसे। मैं सबसे बेस्ट तरीका बता देता हूँ, मेकअप वाइप्स। मेकअप वाइप्स के साथ भी क्या मसला है, जिन लोगों को एक्जिमास हैं, जिन लोगों को इरिटेशन और सेंसिटिव स्किन है, वेट वाइप से जो बच्चों के नैपी रैशेस सबसे ज्यादा खराब होते हैं, और फेस के ऊपर भी यही प्रॉब्लम आता है, क्योंकि उनसे मुझे खुद भी आई एम एलर्जी टू दैट, सो दैट्स द इशू। और दूसरा, जिनकी स्किन ड्राई है उन्हें ऑयल यानी जो हमारी क्रीम बेस्ड क्लेंजर्स होते हैं उन्हें कॉटन से लगा के पहले पूरा साफ करना चाहिए। अगर वो ले सकें तो आई मेकअप रिमूवर भी एक रखें, क्योंकि वो बहुत अच्छे चलता है, ये सबके
ऑयली करें और जेंटल करें। Gentle. उसके बाद फिर स्किन पे टोनर लगा के लीव इट फॉर हाफ एन आवर और उसके बाद मॉइस्चराइज करें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। स्किन को ब्रीथ करना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक बार फिर ब्रीदिंग पे अगर हम आ जाएं और कहते हैं जब मेकअप अच्छे से उतारें, क्लेंजिंग कर लें, तो उसके बाद सांस लें और स्किन को भी सांस लेने दें। बिल्कुल। तो कोई ऐसी एक आध चीज़ें हैं जिससे हम अपनी स्किन के पोर्स भी थोड़ा सा, और हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज या कुछ ऐसी चीज़ें जो हम अभी करके दिखा सकते हैं शो खत्म होने से पहले? कर सकते हैं। सबसे पहले तो ब्रीदिंग सिखा दूं, वेट लॉस के लिए सबसे पहले बता वेट लॉस के लिए बताइए। जो दुल्हन जो बनने जा रही हैं, एक तो रिलैक्स होंगी, 25 दिन से पहले अगर वो 25 महीने पहले शुरू कर, और एक तो ये मुद्रा में हमेशा मैं बताती हूँ ये वेट लॉस का बेस्ट है, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ ये करके बैठ जाएं और खाएं पिए दिन सुबह से लेकर शाम तक, ये नहीं हो ऐसा नहीं है। आप मतलब इसका भी कंट्रोल रखें और ये भी कॉम्प्लीमेंट करें ना, ठीक है, ये भी करें। और इसके साथ में आप जो है ब्रीथ करें ऐसा, ये जैसे मैं करूँगी, इनहेल करते हुए पेट मेरा बाहर आएगा। अच्छा, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो पेट बाहर आएगा, ठीक है। हाय मुश्किल है। एक्सेल करते हुए पेट अंदर जाएगा। तो ये मुश्किल इसलिए है कि ये वेट लॉस का है। आदत की बात है। आदत की बात है। और जब भी आप मसल्स को आप फील करेंगे थोड़ा ये होगा ना, तो तभी तो कुछ होगा। और जब भी आप ब्रीथ करें तो आप प्रॉपर ब्रीथ किया करें। आपका ये है कि ब्रीदिंग हम लोग लेते हैं यहाँ तक बस फील होता है, हम सांस जब ले रहे हैं तो बस यहाँ तक सांस ले रहे हैं, हम सांस भी पूरा नहीं ले रहे, इसलिए तो हमारे स्किन के प्रॉब्लम, पेट के प्रॉब्लम, जितने हमारे इंटरनली ऑर्गन्स है सारे बेचारे हमें कोस रहे होते हैं। कहते हैं कि ये क्या है, ये प्रॉपर सांस भी नहीं बंदा, ये बंदी ले रही है। तो कम से कम आप प्रॉपर सांस लिया एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी का रूटीन बना बिल्कुल आधा घंटा करें। बिल्कुल। और किस तरह से ब्रीथ करेंगे इसको मैं करके बताती हूँ। ये मुद्रा है, ये आपको बैलेंस करेगा, ये आपको ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल करेगा, आपको रिलैक्स करेगा ये वाला मुद्रा, ठीक है। और ब्रीथ किस तरह से करेंगे, ठीक है। आप हम करते करते एंड करेंगे, हमें यहाँ पे जाना है, सो सॉरी, यहाँ पे हमें खत्म करते करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और आज का जो मैंने लेसन सीख लिया वो टेंशन कम ले। शादी माशाल्लाह आप सबकी होगी, बच्चे हम सबके होंगे इस मुल्क में, शादियों की बच्चों की कमी नहीं है इंशाल्लाह। तो टेंशन मत ले, ये चीजें हो जाती है पाकिस्तान में। टेंशन को भी कम करने के लिए टेंशन को भी कम करने के लिए डीप ब्रीदिंग। और जो एक और बात मैंने की थी कि अपने अगर लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेना तो कभी ये नौबत आए नहीं, मुझे अभी स्किन सही करनी है, मेरे पास 10 दिन है, 2 दिन है, 4 दिन है, 6 दिन है, ये नौबत आएगी नहीं अगर आप रोज अच्छे लगे। क्यों, हमारा हक नहीं कि हम रोज अच्छे लगे, रोज हेल्दी हो, जिंदगी में रोज अच्छा मेकअप करें, इट्स फाइन, करें, आपका हक है। थैंक यू सफदर, थैंक यू साइमा, थैंक यू नाजिया, अपना बहुत ख्याल रखेगा। और टेंशन कम करने के लिए क्या बता रही थी, अब उसमें कर लेते हैं। आइस क्लोज कीजिए, डीप इनहेल, एक्सहेल कीजिए, आइस क्लोज कीजिए, डीप ब्रीथ, टेक अ डीप ब्रीथ, फील रिलैक्स।